क्यों बढ़ रहे हैं डायबिटीज़ के केसेस? सबसे पहला और बड़ा रीज़न है डायबिटीज़ के केसेस बढ़ने का, वो है हमारी लाइफस्टाइल। मतलब रात को 2 बजे तक आप सो रहे हैं, राइट? आपका खाने का टाइम टेबल डिस्टर्ब है। इंडिया में स्ट्रेस लेवल नेक्स्ट लेवल पे 70% ज़्यादा लोगों को स्ट्रेस है। सिंपल सी बात है, आप अपने किसी दोस्त को, रिश्तेदार को, भाई किसी को नहीं बदल सकते मेरे दोस्त, आप सिर्फ अपने आप को बदल सकते हो। आपका स्ट्रेस हमेशा के लिए खत्म है। पहला चीज़ आता है खाने में आप क्या खाते हो। दूसरा है आप खाने को कब खाते हो। खाने में क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, कितना खाना और उस खाने को कैसे पकाना, ये 5 रूल हैं। कितना सच है? दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? कोई भी चीज़ को अप्लाई करने से पहले आपकी बॉडी जो है ना, आपको रिस्पॉन्स देती है। डाइट का एक फॉर्मूला LPWW, ठीक है? कोई भी चीज़ डब्बे और पैकेट के अंदर बंद आ गई है, पका के प्रोसेस करके दे दी, उसे आप मिनिमाइज़ करो, हटा दो। देखिए, रिवर्सल की अगर बात करें तो 5 चीज़ें हैं, राइट? जैसे 5 एलिमेंट्स हैं, 5 पिलर्स हैं जिन पर आपको काम करने की ज़रूरत है। हम बिस्किट की अगर बात कर लें या किसी और खाने की चीज़ को बात कर लें, पैकेट फूड ऐसे आ रहा है, ये कितना सेफ है खाना? आपको बेवकूफ़ बनाने का बड़ा स्मार्ट तरीका है। सेक्सुअल प्रॉब्लम कहा जाता है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो सेक्सुअल प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, क्या ये सच है? हो सकती नहीं, हो ही जाती है। मीठा कंप्लीटली छोड़ देना ज़रूरी है, येस और नो? नहीं, रोटी कितना सेफ है एक डायबिटीज़ पेशेंट के लिए? बहुत नुकसान करती है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका द पॉडकास्ट शो में, आपके साथ मैं हूं आमिर। आज के पॉडकास्ट आप सभी के लिए बेहद खास रहने वाला है। ये पॉडकास्ट आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। जो लोग परेशान रहते हैं कि उनका शुगर लगातार बढ़ रहा है, कंट्रोल नहीं होता, इंसुलिन ले रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि आखिर कब शुगर हो गया था। हमारी लाइफ तो बहुत बेहतर चल रही थी, टेस्ट कराया अचानक तो पता लगा शुगर बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, कैसे कंट्रोल होगा? क्या कभी सोचा है कि आपका शुगर ठीक हो सकता है? आपकी डायबिटीज़ जो है, जिसे कहा जाता है कि लाइलाज बीमारी है, और ये हकीकत है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर से, जैसा आपने देखा ना, लकड़ी जो होती है, फर्नीचर जिसे हम कहते हैं, दीमक उसे खोखला कर देती है, ऐसे ही ये बीमारी इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। लेकिन अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ठीक हो सकते हैं। बस आपको कौन सी डाइट फॉलो करनी है, आपको क्या करना होगा, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या रूटीन होगी आपकी, एक्सरसाइज कैसे करनी है, बहुत सारे चैप्टर कवर करेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर। क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान है, स्पेशलिस्ट है, वो डायबिटीज़ रिवर्स को लेकर। अनूप गुप्ता, एक जाना माना नाम, जो लगातार लोगों को बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि डायबिटीज़ से घबराना नहीं है, भागना नहीं है, कि बीमारी ठीक नहीं हो सकती। आप 100% ठीक हो सकते हैं। बस आपको वो रूल्स फॉलो करने होंगे जो आज के इस पॉडकास्ट में अनूप गुप्ता सर आप सभी को बताने वाले। सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया आमिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। सर, बहुत डिमांड आ रही थी कि एक ऐसा पॉडकास्ट लेकर आया जाए जिसमें बात हो सेहत को लेकर। तो सेहत में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि डायबिटीज किसी को ना हो। तो हमने इसी पे सोचा कि आपसे बात की जाए, लोगों के अंदर जो मिथ है उन्हें दूर किया जाए, और हम भी सीखें हमें क्या करना है। ग्रेट। तो सर, सबसे पहले यही आपसे जानना चाहेंगे, डायबिटीज आज हम देख रहे हैं ना, पहले सुनने में आता था कि 40 या 50 साल की अगर एज हो गई तो डायबिटीज चांसेस है। आज यूथ में भी डायबिटीज है। 20 साल 25 साल की एज की हम बात करें, उनमें भी लगातार डायबिटीज के केसेस बढ़ रहे हैं। राइट। ऐसा क्यों क्यों बढ़ रहे हैं डायबिटीज के केसेस? सबसे पहला और बड़ा रीज़न है डायबिटीज़ के केसेस बढ़ने का, वो है हमारी लाइफस्टाइल। आज की डेट में खाने का, पीने का, सोने का, हमारा जो पूरा रूटीन है वो पूरी तरह से चौपट हो चुका है। थोड़ा भी नहीं, पूरी तरह से। मतलब रात को 2 बजे तक आप सो रहे हैं, राइट? आपका खाने का टाइम टेबल डिस्टर्ब है। इंडिया में स्ट्रेस लेवल नेक्स्ट लेवल पे 70% ज़्यादा लोगों को स्ट्रेस है। भारत दूसरे नंबर पर आता है स्लीप की क्वालिटी में। हमारी स्लीप की क्वालिटी डे बाय डे बिगड़ती जा रही है। एवरेज 6 घंटे से की स्लीप हो चुकी है, जबकि 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप। तो खाना पीना, सोना, पहनना ओढ़ना, जो हमारा बुज़ुर्ग लोग जिस तरीके का रूटीन लाइफस्टाइल फॉलो करते थे, दिनचर्या, वो पूरी बिगड़ चुकी है। तो डायबिटीज़ का वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, फास्ट फूड कल्चर। इसकी वजह से हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है डायबिटीज लगातार बढ़े, जैसे आपने कहा ना, अनहेल्थी। अभी हमने एक केस मैंने आपसे डिस्कस भी किया था जब हम ऑफ द कैमरा बैठे थे। मैं इस पॉडकास्ट में फिर ऑडियंस के लिए उस केस को लेकर आना चाहता हूँ। अभी हमने एक उत्तर प्रदेश का केस देखा। एक लड़की जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, जंक फूड लगातार खा रही है, पिज्ज़ा, बर्गर, तला भुना, ये सारी चीज़ें वो खाती आ रही थी बहुत टाइम से। अचानक तबीयत बिगड़ती है, टेस्ट होते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि जो उनकी आंत है उसके अंदर छेद हो चुके हैं। इतना इन्होंने जंक फूड इनटेक कर रखा अपनी बॉडी के माय अंदर, गॉड। जिससे उसकी डेथ हो जाती है। राइट। अवेयर नहीं है लोग, बिल्कुल भी कुछ भी खा नहीं, रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर थोड़ा बताना चाहूँगा, हर किसी को मालूम है। हाँ, पिज़्ज़ा बर्गर ठूंसने से पहले हर किसी को मालूम है कि मैं स्लो पॉइजन डाल रहा हूँ। ट्रू। लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, अपने इम्पल्सिस पे कंट्रोल नहीं है, राइट?
आप इंस्टाग्राम चलाए जा रहे हैं, तो ये सस्ता नशा है, डोपामिन, तुरंत किक मिलती है आपको। तो चारों तरफ मार्केटिंग ने, कंपनीज ने, कैंपेन ने आपको घेर रखा है, बम्बार्डिंग कर रखी है, बिल्कुल राइट, क्योंकि उनको तो पैसे कमाने हैं। बिल्कुल। आपको अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। टीवी में विज्ञापन दिखाए जाएंगे, हाँ। कभी आपने देखा है कि जब भी मूवी देखने जाते हो आप, सबसे पहले दिखाते हैं वो गला सड़ा सा हुआ है, कैंसर हो जाती है, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। हाँ जी तो जब सरकार को मालूम है धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, शराब से लोग मर जाते जी। हैं, तो बनाना ही बंद कर दो। क्यों फैक्ट्री के लाइसेंस दे रहे हो, क्यों बर्गर पिज्ज़ा की दुकान इतनी तेज़ी से खुलवा रहे हो? बिल्कुल सर। बट सरकार को वहाँ पे पैसा मिलता है, हाँ। राइट, कंपनीज को पैसा मिलता है, लेकिन बर्बाद कौन हो रहा है? आप हो रहा है, आपकी सेहत खराब आ रही है। तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, बाहर की दुनिया में किसी को किसी की नहीं पड़ी। जब तक हम खुद के लिए नहीं सोचेंगे तो कुछ भी बेहतर नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सब जैसे भी आपने एक वर्ड यूज किया ना कि ये एक पॉइजन है, या इसे हम साइलेंट किलर कहते हैं, ये जो जंक फूड हम खाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम डायबिटीज की बात करते हैं, ये भी एक साइलेंट किलर है, बिल्कुल है। लोगों को पता नहीं लगता। राइट राइट अंदर से खोखला कर देती है और अचानक पता लगता है बंदा मर जाता है। राइट। डायबिटीज के बारे में जब हमने टाइप 1 टाइप 2 ऐसे बहुत सारे नाम हमने सुने, तो ये क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा ये भी आप हमें बताइए। बिल्कुल, देखिए डायबिटीज़ प्राइमरली 3 से 4 तरह के टाइप रहते हैं, बाकी और भी सब टाइप बहुत सारी वैरायटीज़ रहती हैं, पर जनरली जो लोगों की आम भाषा में समझते हैं, सबसे पहले होती है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जनरली बच्चों को, जो पैदाइशी होते हैं के साथ ही उनके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा होता, राइट, जेनेटिक रीजन हो सकता है, ऑटो इम्यून की वजह से हो सकता है, तो उनमें इंसुलिन नहीं बनता है, और जिनको बच्चों को ज़िंदगी भर इंसुलिन पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है और कोई समाधान नहीं है। दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़, जो एडल्ट्स में होती है, बड़े लोगों में होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी बॉडी इंसुलिन तो बना रही होती है मैक्सिमम टाइम पर वो इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पा रहा होता, या तो कम बनना होता है, या जो बन रहा है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा होता। ये टाइप 2 डायबिटीज़, जो 90 जो मेजर एडल्ट्स में, या जो पॉडकास्ट हम बात कर रहे हैं, वो टाइप 2 डायबिटीज़ से बात करेंगे। तीसरी डायबिटीज़ होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसे हम बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़, राइट। फिर इसके अलावा और भी तमाम सारे टाइप रहते हैं, पर ये जनरली प्राइमरी इसी तरह की डायबिटीज़ होती हैं। सर टाइप 2 डायबिटीज़ की जैसे आज हम इस पॉडकास्ट में पूरे में बात करने वाले हैं, शुरुआत अब अपने उस पॉडकास्ट में उस टॉपिक पे ही आते हैं जिसको ओवरऑल हमें लोगों को समझाना है। टाइप 2 डायबिटीज़, जिससे लोग अवेयर नहीं है कि रिवर्स कैसे हो सकती है। आप इसी पे लगातार काम करते आ रहे हो और आपने बहुत सारे सक्सेस केस भी हमने आपके सुने और देखे। कैसे रिवर्स होती है टाइप 2 डायबिटीज़? रिवर्सल से पहले थोड़ा सा मैं सिम्टम्स के बारे में बताना चाहूँगा, कि पहले पता तो चले कि क्या सिग्नल आ रहा है गाड़ी। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी के डैशबोर्ड पे अगर कोई खराबी होती है तो सिग्नल दिखता है, और उस सिग्नल के हिसाब से फिर आप उसे सर्विस पे लेके जाते हैं। ठीक वैसे ही परमात्मा ने बॉडी बहुत इंटेलिजेंट, समझदार बनाई है। कुछ भी तकलीफ होगी ना, बॉडी के अंदर गड़बड़ होगी, आपको सिग्नल देती है। जैसे कभी आपने देखा आपको हेडेक हो रहा है, तो हेडेक कोई बीमारी नहीं है, ये बॉडी सिग्नल दे रही है कि भाई आप थक गए हो, टायर्ड हो, आराम कर लो, आप ठीक हो जाओगे जी। आपने देखा। हाँ। आपको वोमिटिंग हो रही है, तो वोमिटिंग एक सिग्नल है बॉडी का, प्रॉब्लम नहीं है कि आपने खाने में कुछ गलत चीज़ खा ली है, उसको बाहर फेंक रही है, राइट। तो ठीक वैसे ही डायबिटीज़ की जो बीमारी है, इसके दौरान सिम्टम्स आते हैं। कुछ ऐसे साइलेंट सिम्टम हैं जिनको लोग इग्नोर कर रहे हैं, जिसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। तो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सिम्टम अगर आपके बॉडी में है तो सावधान, खतरनाक हैं, बिल्कुल चेत जाइए कि ये आपके बॉडी में कहीं ना कहीं इस बीमारी ने एंट्री कर ली है। सबसे पहला मोस्ट कॉमन सिम्टम है कि जब आप सुबह उठते हैं, अगर आप बहुत थकावट है, टायर्डनेस आपको फील हो रही है, मतलब बॉडी में स्टिफनेस है। दूसरा, खाना खाने के तुरंत बाद आपको एकदम से बिल्कुल एनर्जी लेवल कम हो जा रही है। खाना खाने के बाद आपको और कुछ क्रेविंग्स हो रही हैं, मतलब अभी खाया है फिर से भूख लगने लगी है, ठीक है। तो दिन भर आपके एनर्जी लेवल डाउन रहते हैं। खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा और डल फील करते हैं, वीकनेस आ रही है, टायर्डनेस है, मेंटल फॉग है, राइट। बार बार भूख लग रही है, बार बार प्यास लग रही है, बार बार आपको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा है। स्किन में इन्फेक्शन अगर बार बार हो रहा है, खासकर प्राइवेट पार्ट्स में, अगर मेल हो चाहे फीमेल हो, वहाँ पर अगर आपको किसी भी तरह का स्किन इन्फेक्शन है, लगातार चला आ रहा है, तो इसको आप स्किन इन्फेक्शन मत समझिए, कहीं ना कहीं आपके बॉडी में डायबिटीज़ डेवलप हो रही है, राइट। अगर कोई घाव लग गया है, चोट लग गई है, वो देर से भर रही है, इंडिकेशन है डायबिटीज़ हो रही है, राइट। आई साइड वीक होने लगना, ठीक है। तो लो एनर्जी, टायर्डनेस, थकावट, वीकनेस, राइट, चिड़चिड़ापन, रात को नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, सोते हैं लेकिन सुबह तरोताज़ा नहीं उठ रहे हैं, ठीक है। रात को सोते समय जब आप उठते हैं तो 2-3 बार आपको वॉशरूम के लिए उठना पड़ रहा है। ये सारे के सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी बॉडी तैयारी कर रही है डायबिटीज़ की होने की। एक और सिम्टम है जो दिखने लगता है, आपने देखा होगा, जो लोग थोड़े से तगड़े मोटे रहते हैं, वजन बड़ा रहता है, उनके माथे पे डार्क ब्राउन कलर की पट्टी दिखती थी, पट्टी ब्राउन कलर की, यहाँ पर चीक्स पे और गले पे देखेंगे ना तो डार्क ब्राउन कलर की पट्टी, यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्राउन कलर के नकल्स दिखने लगते हैं, मतलब जो डेड स्किन जैसी दिखती है। ये एक सिचुएशन है, इस परिस्थिति को हम बोलते हैं
अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। ये बेसिकली एक इंसुलिन रेसिस्टेंस, बेसिकली डायबिटीज़ का जो मेन रियल रूट कॉज है वो इंसुलिन रेसिस्टेंस है, जिसकी वजह से दूर से ही समझ में आने लगता है कि भाई साहब को डायबिटीज़ डेवलप हो रही है। और एक और चीज़, अगर आपकी कमर का साइज़ 36 जा रहा है, 36, 38, 40 जा रहा है, आपका वजन नॉर्मल वजन से 5, 10, 20 किलो बढ़ा हुआ है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की है और ये सिम्टम आपकी ज़िंदगी में है, तो तुरंत अभी इस वीडियो को पॉज करो और अपना कंप्लीट बॉडी चेकअप करा लो। अदरवाइज़ किसी दिन आपको गुड न्यूज़ मिलेगी कि अब इतनी बढ़ गई, तब तक आपको बहुत देर हो चुकी होगी। सडनली ट्रिगर होती है, क्योंकि हम जो अभी हाँ सिम्टम्स आपने बताए ना, बिल्कुल, लिटरली इन चीज़ों पे लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। नहीं दे रहे। उन्हें क्या लग रहा है कि भाई वो तो जॉब का प्रेशर है, बस। मतलब 30-40 के बाद तो टायर्डनेस होती होती है। इट्स नॉट लाइक दैट, आप बिल्कुल तुरंत फिट रह सकते हैं। हाँ तो नोटिस करें सिम्टम को। जैसे कार में अगर सिग्नल आता है तो आप जी, उसकी सर्विसिंग कराने जाते ट्रू। हैं, ठीक वैसे ही अगर समय रहते आपकी बॉडी जो सिग्नल आपको दे रही है, अपनी जस्ट सर्विस भी गेट योर टेस्ट जरूरी डन, है। आपकी सर्विसिंग कराते रहिए। नहीं तो वरना ये फिर बीमारी एक बार आ गई इंजन तो खुलता है ना गाड़ी का तो गड़बड़ मोटा है। पैसा लगता है। तो बिल्कुल सिम्टम्स पे जैसे आपने बात कर ली सर, अगर हम रिवर्स की, जैसे आपने कहा हाँ, था, अब हम रिवर्स बात कर करते हैं। सकते हैं, यस, ठीक है, तो क्या करना चाहिए डायबिटीज टाइप 2 के रिवर्स कर हम करने की बात करें, क्या हाँ। कोई अलग तरीका है इसका, कैसे ठीक होती है ये? देखिए, रिवर्सल की अगर बात करें तो 5 चीज़ें हैं, राइट? ऐसी 5 एलिमेंट्स हैं, 5 ओके। पिलर्स हैं जिन पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर ये 5 चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में डेली लाइफ में अप्लाई कर ली, लाइफस्टाइल में अप्लाई कर ली, यकीन मानिए विद इन 30 डेज़ आपकी डायबिटीज़ में 30 to 50% ब्लड शुगर इंप्रूवमेंट आता है। मतलब हमारे ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल से इंसुलिन ले रहे थे, 1 महीने में उनकी इंसुलिन बंद हो जाती है। अच्छा। 3 महीने के अंदर 90% लोगों की दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। जो जो सॉल्यूशन मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। जी। 5 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ आती है फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज। ठीक। एक्सरसाइज एवरी डे करनी चाहिए। अब जी पता सबको है, हाँ लेकिन ना हमें टाइम नहीं मिलता, हाँ क्योंकि अपन मोदी जी से बिजी हैं, मार्क जुकरबर्ग से ज़्यादा पैसे बना रहे हैं। मतलब हैरानी की बात पता क्या है, जब लोग बोलते हैं कि सर मेरे को टाइम की प्रॉब्लम है, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी आप कमेंट में मुझे आंसर करना कि बाबूजी अक्षय कुमार के पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं? कितने घंटे हैं? सबके पास 24 घंटे। एलन मस्क के पास, सेम। प्रधानमंत्री मोदी के पास। सबके पास 24। दुनिया का ऐसा कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जिसके पास 24 घंटा 1 सेकंड भी दिया ऊपर वाले ने। बिल्कुल। सबके पास 24 घंटे हैं। आपके पास समय इसलिए नहीं है क्योंकि आपको रात को 2 घंटे इंस्टाग्राम चलाना है, नेटफ्लिक्स पे फालतू की चीज़ें देखनी है, राइट? तो टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा। टाइम का बहाना बना के आप ये भी नहीं बोल सकते नहीं सर आई एम द कंपनी वाइस प्रेसिडेंट, मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। तो जिम्मेदारी अपनी जगह है, लेकिन आपको बॉडी को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं इसे यूँ बोलता हूँ कि आप कंपनी को चलाने के लिए ना आप सीईओ हायर कर सकते हो, राइट? आपके घर में बच्चे को पढ़ाने के लिए ट्यूटर ले आओगे, घर में काम के लिए मेड रख लोगे, लेकिन इस शरीर को चलाने के लिए आप कोई एम्प्लॉय हायर नहीं कर सकते। खुद मेहनत आपको खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ कि भाई ऐसी कोई दवाई, ऐसा कोई सिस्टम आवे जहाँ पर मैं किसी बंदे को हायर करूँ कि भाई ये पकड़ 1 लाख रुपये महीने का, मैं घर पर डला रहूँगा मगरमच्छ की तरह, नेटफ्लिक्स देखूंगा, जंक फूड खाऊंगा, तू फिटनेस जाएगा, तू वर्कआउट करेगा, काम तुम करोगे और रिजल्ट मुझे मिलेगा। अगर ऐसा हो गया तो इस दुनिया में जितने पैसे वाले लोग हैं किसी को हार्ट अटैक और कैंसर से मौत नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। तो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, से आप बहाना नहीं बना सकते। जी जी। एक्सरसाइज इज मैंडेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट। ये नॉन नेगोशिएबल है, हाँ। मतलब इसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं है। हाँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर कैसे शुरुआत करें जी। और क्या करें? तो एक्सरसाइज में भी मैं एक सिंपल सा एक फ्रेमवर्क बता रहा हूँ, ठीक है। 3SB फ्रेमवर्क, 3S और B। बी। अगर ये 3SB फ्रेमवर्क पे काम करेंगे आपकी हेल्थ बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। बता दीजिए। ठीक है, पहला एस होता है आपका स्ट्रेचिंग। तो जब भी आप वर्कआउट की शुरुआत करते हैं तो योगा या स्ट्रेचिंग से शुरू करें, वार्म, ठीक है। दूसरा होता है एस, मतलब होता है स्टेमिना, मतलब कार्डियो। तो हल्की सी ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग करें तो उससे आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इंप्रूव होता है। तीसरा एस होता है आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग करना, ठीक है। और चौथा होता है बी, मतलब बैलेंसिंग एक्टिविटी, जो योगासनास होता है ये। गलती सबसे बड़ी पता क्या लोग करते हैं, आपने भी देखा होगा अपने शहर में, मोहल्ले में, जिन लोगों को बीपी है, शुगर है, या जिनका वजन बढ़ा हुआ है, कई सालों से पार्क में चक्कर लगा रहे हैं, बोलते वॉकिंग कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है। वो वॉकिंग नहीं करते, टॉकिंग करते हैं। वॉकिंग करने का मतलब है, अच्छा टंकी बाहर निकली हुई है और बोलते हैं वॉकिंग करना। अच्छा, वॉकिंग करने के बाद पड़ोसी की वाले समोसे की दुकान, जलेबी की दुकान पर, जलेबी खा रहा तो है। क्यों अपना समय ख़राब कर रहे हो भाई? एक्सरसाइज का मतलब है कि आपकी बॉडी से पसीना निकलना चाहिए, एक प्रॉपर वर्कआउट होना चाहिए। जी। ज़्यादातर लोगों को एक गलत फहमी है कि अकेली वॉकिंग करने से, अकेला योगा करने से आपकी डायबिटीज़ रिवर्स होगी, तो आप बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो, ठीक है। ये तीनों चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, तभी आपकी फिटनेस नेक्स्ट लेवल पर जाएगी, राइट। तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल है, अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं, तो एक हमारी जो मसल्स है ना,
आपके ब्लड से जो ग्लूकोज को सोखने का काम, एब्जॉर्ब करने का काम जो करती है वो आपकी मांसपेशियाँ करती हैं। और रिसर्च ये बताता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो हम दिन भर तो कुर्सी पे बैठे रहते हैं, राइट, सोफे पे डले हुए हैं, फिर कार में बैठ गए, फिर ऑफिस पहुँचे तो चेयर पे, तो हमारा पूरा जो काम है बैठक का हो गया, ठीक है, और बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, तो हमारी मसल्स जो हैं कमज़ोर होती जा रही हैं। जब मसल्स कमज़ोर होती हैं तो आपकी जो ग्लूकोज अपटेक कैपेसिटी वो कम हो जाती है। तो ज़्यादातर लोगों को यही कन्फ्यूजन है कि मैं तो 40 का हूँ, 60 का हूँ, मैं वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकता हूँ। बाबूजी, आप 100 साल के भी होंगे, अपनी आखिरी सांस तक आपको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि वेट ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग है जिससे आपने देखा कभी अनुपम खेर को देखिए आप बॉडी को, जितने भी सेलेब्स हैं, अनिल कपूर को देखिएगा, 60+ में जा रहे हैं लेकिन आज 40 वाले बंदे को भी चैलेंज कर रहे हैं। बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो वेट ट्रेनिंग करते हैं, सिर्फ वॉकिंग नहीं करते, राइट। तो बैलेंस होना चाहिए, वॉकिंग का अपना रोल है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का अपना रोल है, ठीक है, और कार्डियो का अपना रोल है। कुछ लोग ट्रेडमिल पे दौड़े पड़े हुए हैं। एक वार्निंग मैं बता दूं, अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है और आपको किसी ने ज्ञान दिया है कि भाई वॉक करो या आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, तो आप अपने घुटने बर्बाद कर लोगे। बहुत बड़ी मिस्टेक जो ओवरवेट लोग करते हैं, क्योंकि डायबिटीज और मोटापे का, हाँ, डायबिटीज और मोटापे का ना बहुत गहरा कनेक्शन है। पहले आपका वजन बढ़ता है और वो फ्यूचर में बीपी, शुगर, थायराइड में बीमारियां देता है। तो आप समझिए कि कोई गाड़ी है, ट्रक है, उस ट्रक की कैपेसिटी 50 टन की है, राइट। अगर उस पर 100 टन माल ला दोगे क्या होगा? उसकी कमानी बेंड हो जाएगी, पहिए बेंड हो जाए, मतलब ऐसा हो जाएगा, झेल ही नहीं पाएगा, झेल ही नहीं पाएगा। तो नेचर ने क्या बनाया, हमारा एक सिस्टम बना हुआ है कि आपकी हाइट के हिसाब से एक आपका आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए। तो चलो बात चली तो एक फार्मूला ही बता देता हूँ कि अगर आपको पता करना है कि भाई मेरा आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए, तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है। मेल हैं अगर आप, तो आपकी हाइट इन सेंटीमीटर -100 बराबर आपका आइडियल बॉडी वेट। लेट्स एग्जांपल, आपकी हाइट 175 सेंटीमीटर है, -100 कर दें, 75 kg आपका आइडियल बॉडी वेट। तो अगर आपको आज वेट स्केल पे, हाँ बिल्कुल, अगर आप 80 किलो के हैं और आपका इस फार्मूले से 70 किलो आ रहा है, तो मतलब 10 किलो आपने एक्स्ट्रा लेके घूम रहे हैं, कर लो कम। फीमेल के लिए फार्मूला है हाइट जितनी है 100, हाइट इन सेंटीमीटर -105। तो मतलब अगर आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट है, -105 करेंगे तो 160, मतलब 60 kg आपका बॉडी वेट होना चाहिए। तो इतना सिंपल सा फार्मूला है, लोगों ने बड़े तामझाम कैलकुलेशंस लगा रखे हुए। तो इससे आप अपना बॉडी वेट कैलकुलेट करें। तो जो मैं बता रहा था कि जब आप वॉकिंग करते हैं एक्सटेंसिव, तो ये घुटने पे ज़्यादा लोड पड़ता है, 15-20 किलो ज़्यादा लोड चल रहा है, तो ये घिस जाएंगे और फिर नी रिप्लेसमेंट पे जाना पड़ेगा। तो कभी भी अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, खबरदार ध्यान रखिएगा, हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी नहीं करिए। अभी जैसे विंटर शुरू हो गए, लोगों को बड़ा चस्का लगता है, बड़े तगड़े वाले लोग बैडमिंटन खेले पड़े हुए हैं, 4 दिन खेलते हैं, 5 दिन उनके घुटने दर्द करते हैं, बॉडी दर्द करने लगते, बोलते कि अब नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप गलत तरीके से कर रहे हैं। आपने इतने साल कुछ वर्कआउट किया नहीं, बॉडी में स्ट्रेंथ आई नहीं, और ऑल ऑफ सडन आपने भागना धूना शुरू किया, तो आपकी इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी चीज़ करें, यूट्यूब पर ज्ञान ना मिलेगा, लेकिन वो ज्ञान जो है वो जेनरिक होता है। आपको अगर जब हेल्थ की बात आती है तो लोग वो जो 100, 500, 1000, 500 रुपये बचाने के चक्कर में ना खुद पे ही अप्लाई करने लगते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में लें तो आप को नुकसान कम होगा और आप बेहतर तरीके से हेल्दी रह पाएंगे। तो पहला हो गया एक्सरसाइज। दूसरा आता है आपका स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ। 70% से ज़्यादा इंडिया में, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है, उनको स्ट्रेस है। और डायबिटीज़ का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है स्ट्रेस है, जिस पे लोग ध्यान नहीं देते। हाँ, डायबिटिक पेशेंट का मैक्सिमम टाइम पे ये क्वेश्चन रहता है कि सर खाने में बताओ आपको क्या लेना है, जिसके अपन आगे बात करेंगे, और सुबह वर्कआउट। स्ट्रेस पे वो ध्यान नहीं देते। एक स्ट्रेस और दूसरा स्लीप और तीसरा गट, ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं जिन पर उनका ध्यान ही नहीं जाता है, और जो सबसे बड़ी मिस्टेक भी है। तो स्ट्रेस लेवल बढ़े हुए हैं, तो स्ट्रेस को कम करना बेहद ज़रूरी है। अब आप बोलेंगे जी सर आज के ज़माने में स्ट्रेस लगातार मिलता है सर, नौकरी पेशे वालों को तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका है। तो इसकी मैं एक सिंपल सी रेमेडी बताता हूँ, ठीक है, कि आपको स्ट्रेस पता क्यों हो रहा है। स्ट्रेस होने का एक ही कारण है कि आप जो चाहते हो लोगों से, दुनिया से, आपके आसपास के लोगों से, अगर आपके मन का मिल गया तो आप खुश हो जाओगे। मतलब आप जा रहे हो, रोड खाली मिल गई तो आप खुश हो जाओगे, लेकिन ट्रैफिक मिल गया आप स्ट्रेस में। आपने बोला कि मेरी सैलरी 50,000 है, 75,000 हो गई, आप खुश हो गए, लेकिन नहीं बढ़ी तो आप दुखी हो गए। आपने सोचा कि मुझे कार लेनी है, आईफोन लेना है, मिल गया तो आप खुश हो गए, नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस कौन पैदा कर रहा है? हम खुद स्ट्रेस हम खुद पैदा कर रहे हैं। किस तरह से पैदा कर रहे हैं उसका मैं एक बहुत ही एक स्पिरिचुअल एंगल बताता हूँ कि अगर आप ज़िंदगी को इस तरह से जीना शुरू कर दें, सबसे पहले कि जो पहले आपको दिया है परमात्मा ने, उसके प्रति ग्रेटफुल होना शुरू करें।
परमात्मा को धन्यवाद दें कि आज आपके पास अगर 2 वक्त का खाना मिल रहा है, जो भी आपके पास है, जितना भी है, उसके लिए आप धन्यवाद दें। और आप मेहनत कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो आप चाह रहे हैं वैसे रिजल्ट मिले, राइट। तो जब आप उम्मीद करने लगते हैं लोगों से, दुनिया से, आपके आसपास के लोगों से, और आप उन लोगों को बदलना चाहते हैं, जैसे रिलेशनशिप देखें हस्बैंड वाइफ की, वो क्यों परेशान है कि हस्बैंड चाहता कि वाइफ को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, वाइफ चाह रही कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तुमने मेरे को क्रिसमस विश नहीं किया, तुमने मेरे को ऐसे प्रपोज नहीं किया, ऐसे आई लव यू नहीं बोला। पेरेंट्स परेशान है कि बच्चा हमारा कहना नहीं मान रहा। तो जब जब आप दुनिया को, लोगों को, परिस्थितियों को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करेंगे, दुनिया में कोई इंसान आपको खुश नहीं रख सकता। यू विल बी द मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड पर्सन ऑन दिस प्लानट अर्थ। सबसे दुखी आत्मा आप रहोगे। क्यों? क्योंकि आप दुनिया को अपने हिसाब से बदलना चाहते हो। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ। अपने आप से एक सवाल करो, आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई तकलीफ हो रही है, राइट, एक सवाल करो कि मुझे स्ट्रेस किस वजह से हो रहा है। 4 एरियाज़ होते हैं हमारी लाइफ के। पहला हेल्थ, दूसरा वेल्थ, तीसरा आपका रिलेशनशिप, चौथा आपका बिजनेस और करियर। पहले तो आज अभी कॉपी पेन लेके बैठो कि आपको किस एरिया में स्ट्रेस है, ठीक है। पहला एरिया आइडेंटिफाई करो। चलो अपन ने आइडेंटिफाई किया कि मेरे को पैसे की वजह से स्ट्रेस है, मेरी ईएमआई है, मेरी ग्रोथ है, मान लिया जी। फिर अपने आप से सवाल करो, क्या इसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ या चेंज कर सकता हूँ, या क्या इसका सोल्यूशन मेरे पास है। पैसे कम आ रहे हैं, स्ट्रेस आ गया, नो प्रॉब्लम। क्या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है? आंसर आएगा हाँ या ना। आंसर है यस, भाई तू अपनी स्किल को डेवलप कर, पार्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा कर ले, कुछ और मेहनत कर। वो कुछ नहीं करना, पैसे नहीं, अब ईएमआई कैसे जाएगी, बच्चे की फीस कैसे भरी, मतलब बैठ के खाली पीली टेंशन लेना है और उस टेंशन को ख़त्म करने के लिए इंस्टाग्राम की रील देखनी है। भाई हमेशा प्रॉब्लम से बाहर निकल के सोल्यूशन मोड में देखो। तो आपको पैसे की प्रॉब्लम है, आपने सवाल किया क्या इसका सोल्यूशन मेरे पास है? हाँ जी मेरे पास है। क्या मतलब मैं अपने लिए पार्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा बिजनेस कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ जी। अगर आपको लगता है कि आपको कोई रास्ता नहीं पता, आप करना तो चाहते हैं, सोल्यूशन आप करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं मालूम, तो उसके लिए किसी एक्सपर्ट को ढूंढ लो, राइट। और दुनिया में इसके अलावा कोई तीसरा सोल्यूशन ही नहीं है। तो ये तो हो गई पैसे की बात। अब आती है ट्रैफिक की बात, ठीक है, या आपके बॉस की बात। आपके नहीं, मतलब किसी भी XYZ के बॉस की बात। अब हो सकता है आपके बॉस से सबसे बड़ा स्ट्रेस तो वही हो जाता है। मतलब रिलेशन उतने अच्छे नहीं है जितने होने चाहिए। अब हर दिन आपको जाना है, अब आप चाह रहे हो कि बॉस को ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, कंपनी के मैनेजमेंट को ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। अपने आप से सवाल करो, ये जो मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ बॉस को बदलने का या अपनी टीम को बदलने का, क्या आप इसे बदल सकते हो? आंसर इज़ नो। जैसे ही आपको किसी चीज़ का आंसर नो में आता है, तो मैंने एक फार्मूला बनाया हुआ है और उस फार्मूले को हमेशा याद रखना, ज़िंदगी बदल जाएगी। लाइफ में कभी स्ट्रेस हो ही नहीं सकता। जानना चाहेंगे? उस फार्मूले का नाम है BMJ। BMJ। BMJ का मतलब होता है भाड़ में जा, गो टू हेल। भाई तू ट्रैफिक में जा रहा है, अरे दिल्ली का ट्रैफिक ऐसा है वैसा है, तुमने अपनी सेहत खराब कर ली, बीपी शुगर के मरीज बन जाओगे। क्या तुम ट्रैफिक को बदल सकते हो? आंसर इज नो। तो बढ़िया दिलेर पाजी का गाना सुनो ना यार, किसी अच्छे दोस्त को फ़ोन लगा लो। क्यों पंगा ले रहे हो, क्यों लोड ले रहे एंजॉय हो? करो उस मोमेंट को। सिंपल सी बात है। आप अपने किसी दोस्त को, रिश्तेदार को, भाई किसी को नहीं बदल सकते मेरे दोस्त, आप सिर्फ अपने आप को बदल सकते हो। ये फिलॉसफी अगर आपको समझ में आ गई, आपका स्ट्रेस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। सेकेंड पिलर। थर्ड बात करते हैं, वो आता है आपकी स्लीप क्वालिटी। इसकी तो पूछो मत, लगी पड़ी हुई लोगों की पूरी क्यों नहीं हो रही, उसके पीछे का साइंस आप समझिएगा। नींद का सिस्टम जो है ना, सोने का सिस्टम है, हमारी सनलाइट से चलता है, सूर्योदय और सूर्यास्त से, ठीक है। आज भी आप देखें गांव में तो लोग आराम से 6-7 बजे तक सो जाते हैं, ठीक है, और सुबह कुकड़ू कु आई 5 बजे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। उनको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका नेचुरल अलार्म है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा सोने का सिस्टम कैसे होता है कि हम आज जो ज़िंदगी जी रहे हैं, हम लाखों करोड़ों साल पहले ना जंगलों में रहते थे, केव्स में रहते थे। तो उस ज़माने में जैसे अंधेरा होता था तो फीमेल यहाँ बिंदी लगाती है ना, यहाँ पर एक ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड, और ये एक हार्मोन बनाती है, मेलेटोनिन हार्मोन। तो जैसे ही अंधेरा जाता था, ब्रेन को सिग्नल जाता था कि बाबू इट्स टाइम टू स्लीप। तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन जो मेलेटोनिन हार्मोन है, ये बनना शुरू हो जाता है और आप सोने के लिए तैयार हो। आपको बस आवाज़ ही आएगी और आपकी बॉडी रिलैक्स होना शुरू हो जाती है। तो नॉर्मल कंडीशन में तो ये होता है। अब ज़माना बदल गया, लाइट आ गई, आप ऑफिस से आए 7 बजे, फिर आपने चाय में पी, अब 8-9 बजे तक आपने डिनर किया, फिर आपके पास आता है रिमोट। अब रिमोट चला 1-2 घंटे और फिर के बाद इंस्टाग्राम वाला सस्ता नशा चल रहा है, 10 बज गया, 11 बज गया। अब यहाँ से जो लाइट जा रही है, रूम में जो लाइट जा रही है, आँखों से ब्रेन को सिग्नल क्या जा रहा है, बाबू जी अभी तो दिन ही निकला हुआ। तो वो जो प्रोडक्शन होना चाहिए था मेलाटोनिन का, वो बनता नहीं है। अब जब मेलाटोनिन नहीं बनेगा तो आपको गहरी अच्छी स्लीप नहीं आएगी।
तो आप लेटने जाओगे 11 बजे 12 बजे, नींद नहीं आएगी 1-2 बजे तक। तो आप गाना सुनते रहोगे, करवटें बदलते रहे सारी रात हम। सुबह उठोगे एकदम थकेले टाइप के। अब जब सुबह उठोगे, थकावट होगी, तो आप खुश होगे या इरिटेटेड होगे? इरिटेट आप अपनी बीवी पे बच्चों पे चिल्लाओगे। आप फिर तेज़ी से ट्रैफिक में जाओगे, तो आप जितने भी रोड रेजेस देख रहे हो ना, इट इज़ बिकॉज क्योंकि रात पूरी नहीं, इरिटेशन है। आप इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड होगे, ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पर माहौल कैसा होगा? मज़ेदार होगा या इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड होगा? तो आप देखिएगा, जो नींद जो है ना, स्लीप सिर्फ स्लीप नहीं है, खाने से पीने से भी ज़्यादा ज़रूरी आपकी स्लीप है बाबूजी, जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं, ध्यान नहीं लेते। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टेक पे आ गई। अब शाम को जो ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन है कहाँ निकलेगी? घर पे निकलेगी। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ चौपट हो गई, पर्सनल लाइफ ख़राब हो गई, और आपकी एनर्जी, आपका प्रोडक्शन, आपकी ग्रोथ सबकी बेकार हो गए। तो इसीलिए परमात्मा ने जो नींद बनाई है ना, वो सोना सिर्फ वो सोना वाला, डार्लिंग सोना वाला नहीं है और गोल्ड वाला नहीं है। ये सोना आपकी ज़िंदगी को रिजुविनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप लीजिए। तो ये तो हो गई सोने का कॉन्सेप्ट। अब ये बात आती है कि सोने का सही तरीका क्या है। तो अभी तक हमने ना सुबह उठने के रूटीन बनाए थे। आज मैं आपको एक ऐसा पावरफुल रूटीन बताने वाला हूँ जिससे आपको एक बिल्कुल, जो बच्चा सोता ना बिल्कुल 10-12 घंटे 14 घंटे बिंदास, ऐसी नींद आ सकती है आपको। तो ये इसे बोलते हैं स्लीप रिचुअल, है ना। एक रिचुअल होती है ना, कोई भी हम पाठ पूजा करते हैं, कुछ भी अनुष्ठान करते हैं तो तैयारियां करते हैं, वैसे ही आपकी सोने की तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि सोने जब आप जाते हैं ना, तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, हील होती है, रिपेयर होती है। मतलब आप अगले दिन के लिए तैयार कर रहे होते हैं अपने आप को, कि अगले दिन जब आप मार्केट में जाएंगे, ऑफिस पे जाएंगे, तो आप दुनिया को फेस करने के लिए रेडी हैं। लेकिन आप अंदर से कमज़ोर होंगे, थके होंगे, आप फेस नहीं कर पाएंगे, राइट। तो सोने का टाइम फिक्स करिएगा सबसे पहले। सोने का टाइम फिक्स करना बेहद ज़रूरी है। मैं एक्सरसाइज वाले पार्ट में एक चीज़ मिस कर गया, अब जब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। ज़्यादातर लोग सुबह उठने का अलार्म लगाते हैं, आपने भी लगाया, मैंने भी लगाया, लेकिन कितनी बार अपन अलार्म से उठ पाए? स्नूज पे चला जाएगा और फिर बंद कर देंगे। कारण पता क्या है? प्रॉब्लम सुबह उठने में नहीं है, प्रॉब्लम है रात के सोने की टाइमिंग की। आज आप 10-11 बजे सो रहे हो, कल 12 बजे, कभी 2 बजे। तो आपकी जो बॉडी की जो रिदम है, जिसे हम बोलते हैं सर्केडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है, बिगड़ चुकी है। तो स्लीप का सबसे बढ़िया टाइम है, अगर करना है बिना अलार्म के, अगर उठना शुरू करना है, तो आज से एक फार्मूला बता रहा हूँ अगेन। इस फार्मूले का नाम है GNA। अपने मोबाइल में सेव कर लेना। इसको बोलता हूँ गुड नाइट अलार्म। आपका जो भी रूटीन है, प्रोफेशन है, आप चेक कर लो कि आप 10 बजे तक सो सकते हो, 11 बजे तक। लेट्स एग्जांपल, मैंने माना भाई आप वर्किंग बिजी प्रोफेशनल हो, आप 11 बजे तक सोने, तो 11 बजे का अलार्म सोने का है, तो 1 घंटे पहले आपको तैयारी शुरू कर देनी है। तो जैसे ही आप गुड नाइट अलार्म सेट करते हैं, 11 बजे आप सोए, तो सुबह आप 6 बजे आराम से उठ सकते हैं। मैं आपको वादा कर रहा हूँ, आज आप प्रॉमिस करो, आप इस वीडियो के साथ में GNA टाइप करो, अपना अलार्म सेट करो, 7 दिन के बाद दोबारा इस वीडियो पे आओगे, बोलोगे 7 दिन के बाद सर बिना अलार्म के उठना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि आपने सोने का टाइम फिक्स कर दिया, राइट। सोने के 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए। प्रिंसिपल नियम बना लीजिए, रात का डिनर हल्का करिएगा। अब जब आप सोने जाते हैं तो आपके पास टीवी, मोबाइल फ़ोन, कम से कम 2 घंटे पहले जो लाइट का एक्सपोजर है ना, इसे कम कर दीजिए। सोते समय बिस्तर पर मोबाइल तो बिल्कुल मत रखिएगा, ये सबसे बड़ी तबाही का कारण है, राइट। इससे आपकी आपसी रिलेशनशिप भी ख़त्म होती है, हस्बैंड वाइफ, बच्चे अलग अलग लगे हुए हैं। अरे रात का समय आप अपने साथ में गुजारिए, मोबाइल को साइलेंट फ्लाइट मोड में डाल के अपने से दूर रख दीजिए, ठीक है। सिरहाने रखना और ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि हाँ, डिज़ास्टर है। ये ब्रेन को डैमेज कर रहा है, आपके बॉडी को डैमेज कर रहा है, EMF निकलते हैं इनसे, राइट। प्लस जो चाय कॉफ़ी होती है, जनरली लोग शाम को 7-8 बजे घर पर जाते हैं, टी कॉफ़ी लेते हैं, तो जब आप सोने से 2-3 घंटे पहले अगर टी कॉफ़ी लेते हैं, तो स्टिमुलेंट का काम करता है, कैफीन होता है जो आपको अलर्ट कर देता है, तो इससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट। सोने के 5 घंटे पहले तक आपको टी कॉफ़ी पहले ले लेनी चाहिए। सोने और 5 घंटे के बीच में अगर आपने कुछ लिया, तो उससे आपकी नींद डिस्टर्ब होने वाली है। लेकिन यहाँ तो फैशन है ना सर, दिल्ली NCR में तो सोने से पहले तो टी चाहिए। अरे आप रात को खाना खाने के बाद निकल पड़ते हैं, हाँ, राइट। कि चलो तो चाय पी के आते हैं। ये फैशन ही आपको बर्बाद कर रहा है, फैशन की वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं, हर घर में मरीज बढ़े हुए, ठीक है। अब आती है डार्कनेस की बात। तो जिस भी रूम में आप सोते हैं, सोने का और डार्कनेस का गहरा कनेक्शन है, क्योंकि पहले हम गुफाओं में सोते थे, गुफाओं में रहते थे, तो हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हो रखी, जितना गहरा डार्क अंधेरा होगा उतनी डीप स्लीप आपको आएगी। तो रूम में ज़्यादा लाइट तामझाम की ज़रूरत नहीं है, लाइटें कम करें, डिम करें, बिल्कुल घना अंधेरा कर दें और सो जाएं आराम से। जब लेटें बिस्तर पे, तो
कैलकुलेशन बंद कर दें सुबह से लेकर शाम तक के, परमात्मा को धन्यवाद दें और डीप ब्रीथ करते हुए 10-15 मिनट मतलब 10-20 बार डीप ब्रीथ करें और एक गहरी गहरी लंबी नींद आ जाएगी, तो इससे आपकी स्लीप हो गई। ठीक है, अब आता है गट हेल्थ, डाइजेशन, राइट। 90% लोगों का ये सेंट्रल गवर्नमेंट गड़बड़ है। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट गड़बड़ होगी तो स्टेट गड़बड़ होने वाला है। पेट में गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ये तमाम सारी दिक्कतें। पेट खराब होने का या हाजमा खराब होने का नंबर 1 कारण है हमारी डाइट में हम पैक्ड प्रोसेस फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, मैदे वाली चीज़ें ले रहे हैं, इससे पूरी गट हेल्थ बिगड़ी हुई है। प्लस पोल्यूटेड चीज़ें सब जा रही हैं, कोला है, कोका कोला है ना, या जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये जितना भी अनहेल्दी फूड जब आप खा रहे होते हैं तो आपकी गट हेल्थ खराब होती है। और आयुर्वेदा कहता है कि आपकी जितनी बीमारियां हैं उन बीमारियों का घर जो है, रूट कॉज जो है, वो आपका गट हेल्थ ही है। तो गट हेल्थ को ठीक करने के लिए अगर किसी को भी एक ऐसी चीज़ मैं बता रहा हूँ, 10-20 साल पुरानी गैस, कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ऐसी पावरफुल डिटॉक्स टी बता रहा हूँ। तो दिन की जो शुरुआत आप करते हैं, ज़्यादातर लोग जो सुबह टी कॉफ़ी से करते हैं उसे ना करें, उसको रिप्लेस कर दें इस डिटॉक्स टी से। इसको बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। घर में आप हैं, आप 1 लीटर पानी बॉईल करें और उस पानी में आपको 4 चीज़ें डालनी हैं। साबुत जीरा, धनिया, सौंफ, राइट, ये आधी चम्मच लें खड़ी, और दालचीनी जो रहती है वो 1/4 टीस्पून या एक इतना टुकड़ा डाल दें। 10 से 15 मिनट बॉईल करें और इस लिक्विड को छान के थर्मस में ट्रांसफ़र कर लें। सुबह जब भी शुरुआत करते कम से कम 100 ml डिटॉक्स टी लें। इसे मैं डायबिटीज़ रिवर्सल टी भी बोलता हूँ। आप सोच भी नहीं सकते कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम है बिल्कुल परफेक्ट, मक्खन जलता है ना, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। 1 महीने के अंदर 20-30% तक लोगों ने फास्टिंग अपनी ब्लड शुगर में रिडक्शन देखा है। जस्ट ये अपनी सुबह नॉर्मल टी को रिप्लेस करके डिटॉक्स टी लिया और थोड़ा रूटीन ठीक कर लिया, 2 से 5 किलो वजन कम हो जाएगा। हाँ, तो आपके नॉर्मल हेल्थ के जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, चाहे वो डाइजेशन से रिलेटेड इशू हैं, चाहे बीपी, शुगर, थायराइड, जितने मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ हैं, इनमें आप सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखेंगे। इतनी पावरफुल है डिटॉक्स टी, तो ये आप ऐड कर सकते हैं। बहुत फायदेमंद चीज़ बताया कि आपने वेट लॉस बेस ये कर रहा है। हाँ, वेट लॉस, फैट लॉस है ना, बिल्कुल। और वेट का और गट का सीधा सीधा कनेक्शन है। ठीक है, तो आपकी गट हेल्थ भी ठीक हुई। अब आता है 5वां जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो डायबिटीज़ पेशेंट का सबसे फेवरेट भी होता है कि सर खाने में क्या लेना है। हाँ जी, डाइट एंड न्यूट्रिशन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो नहीं, पर मैंने 5वें नंबर पता क्यों रखा है, क्योंकि अगर ये 4 चीज़ें नहीं करोगे फिर आप कुछ भी अमृत भी खा लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इन 5 चीज़ों का ज़रूरत है, राइट। मतलब इसको यूँ समझिए कि जैसे आप कार चलाते हैं, कार में 4 पहिए हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ आमिर भाई आपके पास लंबोर्गिनी है, बेस्ट कार है, 2 पहिए निकाल के मैंने घर पर रख ली, अब भगाओ आप इसे, कचड़े का मतलब यूजलेस है वो। सिमिलरली जब हेल्थ की बात आती है तो ये 5 चीज़ें हैं, राइट, ये 5 पिलर्स हैं, 4 पहिए, एक स्टीयरिंग है। इनमें से अगर एक भी मिस होगा तो आप कितनी भी मेहनत कर लेंगे, जो रिजल्ट मिलने चाहिए उतने नहीं मिलेंगे और परमानेंट नहीं मिलेंगे। इसीलिए बैलेंस लेके चलना है। डाइट का अपना रोल है, एक्सरसाइज का अपना रोल है, स्लीप का अपना रोल है, इन सब का अपना अपना डिपार्टमेंट है, और ये सब मिल जाते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देते हैं, राइट। तो डाइट पे जो मैं बात कर रहा था, डाइट में एक सिंपल सी डाइट है, ठीक है, क्या लेना चाहिए। तो डाइट को मैं बोलता हूँ LPWW। मैंने सबके फार्मूले बना रखे हैं, ठीक है। तो डाइट का एक फार्मूला LPWW, ठीक है। एल का मतलब होता है लाइफ फूड, कि अपने खाने में ताज़े फल, हरी सब्जियां जितनी ज़्यादा शामिल करेंगे उतना अच्छा है। डेड फूड मतलब जितना भी डब्बे के अंदर बंद है, पैक्ड है, प्रोसेस्ड है, वो डेड फूड है। जंक फूड है, डीप फ्राइड है, कोई भी चीज़ डब्बे और पैकेट के अंदर बंद आ गई है, पका के प्रोसेस करके दे दिए, उसे आप मिनिमाइज़ करो, हटा दो। तो लाइफ फूड लेना है। दूसरा लेना है प्लांट बेस्ड, वेजिटेरियन, राइट। ये आप लेंगे तो आपके बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होने लगता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम तो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन है, हमसे तो नॉन वेज के बिना रहा ही नहीं जाता। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना नॉन वेज छोड़ दो जी। आप एक काम करिए, 1 महीने के लिए अपनी डाइट में से नॉन वेज को कम कर दीजिए, मिनिमाइज़ कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। अपना ब्लड टेस्ट करा लो पहले दिन और 30 डेज़ में कराओ। फॉरगेट अबाउट ब्लड टेस्ट। 7 दिन में ऐसे लगेगा कि आपकी ज़िंदगी वापस आ गई। आपकी गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, बदहजमी, जो दिन भर थकावट रहती है, भारीपन लगता है, ये सब खत्म हो जाएगा। मतलब जो नॉन वेज था वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा कर रहा था, सूजन पैदा कर रहा था, तो उसे जब हटाया आपने तो आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। और प्लांट बेस्ड डाइट क्लिनिकली प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है, डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए अमृत है, ठीक है।
और हमने तो हज़ारों लोगों की दवाइयाँ छुड़वा दी, हज़ारों लोगों को रिजल्ट दिए हैं जो प्लान में बता रहा हूँ, सिर्फ आपको चेंज करना है। तीसरा आता है डब्लू। डब्लू का मतलब होता है होलसम, मतलब नेचर ने, कुदरत ने जैसे फॉर्म में खाना भेजा है वैसा ही लेना है, राइट, उसको बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना है। और चौथा डब्लू आता है वाटर रिच, मतलब खाने में जो भी आप ले रहे हैं 70% वाटर होना चाहिए, मतलब वाटर रिच होना चाहिए। हमारे बॉडी में 70% वाटर है। तो जब आप LPWW लाइट लेते हैं तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होता है और आपकी हीलिंग फास्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये 5 चीज़ें जब आप फॉलो कर रहे होते हो तो आपकी हेल्थ में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट समझ में आने लगता है। सर जैसे आपने 5 हमारे को जो रूल बताया कि लाइफ के अंदर हमें फॉलो करनी चाहिए, हमने धुरंधर मूवी देखी थी, उसमें भी चैप्टर थे और इस हाँ। पॉडकास्ट में भी आपने एक चैप्टर बना दिया। 5 चैप्टर हैं जी, ये। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। अगर आपने ये फॉलो कर लिए तो डायबिटीज़ 100% आपके रिवर्स होगी टाइप। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरुआत अब इसी से करते हैं, लास्ट से डाइट एंड न्यूट्रिशन। सब आगे बढ़ेंगे इन्हीं चीज़ों को लेकर। कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे अंदर, इसलिए मैंने बीच में नहीं रखे थे। मैंने कहा लास्ट में सर सब क्वेश्चंस रखेंगे हाँ, जब सर के बिल्कुल। पूरे हो जाएंगे। जी। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम प्रॉपर घर का खाना खाते हैं, हम्म। घर पे जो बनता है हम वो खाते हैं, बाहर की चीज़ें हम नहीं देखते, कुछ भी ऐसा नहीं खाता उल्टा सीधा, उसके बावजूद डायबिटीज़ हो रही है। इसके पीछे क्या कारण है सर? हाँ, बहुत अच्छी चीज़ बताई और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि 99% लोगों को यही गलत फहमी में जी रहे हैं कि सर हम तो घर का सिंपल खाना खा रहे हैं, मैंने चीनी वाली चाय भी छोड़ दी है, मैं नॉर्मल खाना खाता हूँ फिर भी मुझे डायबिटीज़ की है। तो खाने को लेकर ना 5 ऐसे पावरफुल तगड़े रूल्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि खाना आपके लिए अमृत है या जहर है। अच्छा। बहुत पावरफुल है, माइंड ब्लोइंग है। पहला चीज़ आता है खाने में आप क्या खाते हैं। दूसरा है आप खाने को कब खाते हैं, खाने में क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, कितना खाना और उस खाने को कैसे पकाना। ये 5 रूल हैं। ये रूल अगर आपने फॉलो कर लिए कोई बीमारी आपके घर में हो ही नहीं सकती। पहला चीज़ खाने में क्या खाना, तो मैंने बताया LPWW। अपने खाने में ताज़े फल, हरी सब्जियां, सीजनल और रीजनल फल खाना है, सब जो भी आ रहा है, राइट। ये एक नियम बना लीजिए। अब खाने को कब खाना, आप देखें जो हमारी बॉडी का सिस्टम बना हुआ है, सुबह 8 से 10 के बीच में, 9 के बीच में ब्रेकफास्ट, 12 से 2 के बीच में लंच, 7-8 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं मॉडर्न ज़माना, कल्चर, वीकेंड पार्टी, ये तबाही का सबसे बड़ा कारण है। 10 बजे, 11 बजे, 2-2 बजे तक पार्टी चल रही हैं। शादियों में देखिए रिसेप्शन 12 बजे चल रहे हैं, मतलब कुछ भी किए जा रहे हो आप, तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। और रही सही, हाँ, नेचर के अगेंस्ट में चल रहे हो तो आप चाहे किसी कंपनी के ऑनर हो, चाहे करोड़पति अरबपति हो, राकेश झुंझुनवाला को तक नहीं छोड़ा, राइट। तो आप हैं किस खेत की मूली, राइट। तो प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती, आप कितने भी बड़े इंसान बने हो, राइट, फ़र्क नहीं पड़ता। और रही सही कसर प्रॉब्लम जो थी वो जोमेटो स्विगी ने दूर कर दी। रात को 2 बजे लोग खाना ऑर्डर कर रहे हैं, 3 बजे, माय गॉड। मतलब तो सबसे बड़ा डिजास्टर ये है कि जैसे घर में जो कचड़े का डब्बा होता है, डस्टबिन, मैक्सिमम लोगों ने अपने शरीर को डस्टबिन बना रखा है। एक नियम रख लेना, जिस दिन, अच्छा मैं आपसे बोलूं कि आपके घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप पूजा पाठ या कुछ भी प्रेयर करते हो, होगी कोई ना कोई जगह। अगर आमिर भाई आपका कोई पड़ोसी हो या आपका कोई जानने पहचानने वाला हो, जिस जगह आप पाठ पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, कोई गंदी चीज़ फेंक के जाए, आपको कैसा फील होगा? बुरा लगेगा। एक दिन फेंक दिया बुरा लगेगा, दूसरे दिन फेंक जाए, तीसरे दिन, झगड़ा होगा, चौथे दिन, लगातार लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, आपके अंदर कितनी बुरी फीलिंग आएगी, मतलब आप इरिटेटेड फील होगे, क्यों कर रहा है यार, क्यों कर रहा है, राइट। ऐसा ही आपका शरीर आपको लेके फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि हर दिन आप बर्गर डाल रहे हैं, पिज़्ज़ा डाल रहे हैं। अरे बेचारा 8 बजे बाद बोल रहा है भाई मुझे छोड़ दे, मुझे आराम करना है। नहीं, चाय चलेगी, कॉफ़ी चलेगी, क्या नाटक बना रखा है यार। जब तक आप इस चीज़ को नहीं बदलोगे, आप दुनिया कोई डॉक्टर, कोई दवाई कितनी भी खा लेना, जितने बड़े हॉस्पिटल वहाँ चले जाना, दुनिया कोई ताकत आपको ठीक नहीं कर सकती। कब खाना बेहद ज़रूरी है। पुराने बुजुर्ग देखो गांव में सुबह 10-11 बजे खेत, 10 बजे 9 बजे खेत पर जाने से पहले, काम पर जाने से खाना खा लिया, पहला मील। शाम को 7 बजे 8 बजे उन्होंने ब्यारू कर ली, बात ख़त्म। काय का ब्रेकफास्ट, काय का ये सब ड्रामेबाजी चल रही है। और हमारा 7 बजे तो इवनिंग स्नैक्स से शुरू हो जाता है कि लाओ टी कॉफ़ी के साथ कुछ खाने का लेकर आओ। यही सबसे बड़ा डिजास्टर है। इसीलिए आप देखें हिंदुस्तान में 20 मतलब 11 करोड़ डायबिटिक हैं, 13.5 करोड़ प्री डायबिटिक, 30 करोड़ को ब्लड प्रेशर है और 30 से 40 करोड़ ओबीस हैं। मतलब आधी से ज़्यादा आबादी, मतलब होता है ना, मौत को बुला रही है, राइट, बीमारियों की तरफ बढ़ रही है। हमने खुद दावत दे रही ये 5 चीज़ें और कुछ है ही नहीं है। खाना क्या खाना, कब खाना, खाना कैसे खाना,
इसकी तो पूछो मत। मैं अगर आपसे पूछूं, आप ऑफिस में काम करते रहे, राइट, लास्ट टाइम जब हम मिले थे, जनरली जब लंच ब्रेक होता है तो कितने मिनट का लंच ब्रेक होता है? मैक्सिमम आधा घंटा। 45 मिनट से 1 घंटे का तो ब्रेक होता है, राइट। 5-10 मिनट का तो नहीं होता। नहीं, आपका लंच को ख़त्म करने का टाइमिंग क्या है? कितने टाइम में मेजर मील ख़त्म कर लेते हैं, लंच या डिनर? मुश्किल से हम 10 से 15 मिनट में। 10 मिनट 15 मिनट मुश्किल से। मुश्किल से। और उसके बाद फिर इंस्टाग्राम रील चलाना है या वहाँ हाँ करना है, ठीक बहुत है, जल्दी खाया जाता है। जल्दी जल्दी। आप सोचो कि जब आप खाने को इतनी जल्दबाजी में खा रहे हो, आप 8 घंटे की नौकरी पे जा रहे हो, किसी बात के लिए 2 वक्त का खाना सुकून से मिल जाए, वो खाना भी आप सुकून से नहीं खा रहे यार। आप जब खाने को जल्दबाजी में खाते हैं, पहली बात तो वो खाना आधा अधूरा रहता है और वो अंदर जाता है, तो आपके शरीर को, आपने देखो खाना खाने के बाद आलस क्यों आता है? क्योंकि खाना आपने ढंग से खाया नहीं। दूसरा, आप ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हो क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, ठीक है। तो खाना खाने का तरीका बेहद ज़रूरी है बदलना। सबसे पहला नियम, जब खाना आप खाने बैठे हैं, आपका मोबाइल और सारे डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल अलग कर दीजिए। खाने को आपको आराम आराम से चबा चबा के खाना है, खाने को दबा दबा के नहीं खाना। तो हम यही कर रहे हैं, फोन चल रहा है तो लगातार खाए जा रहे हैं बस। अब आप फ़ोन में क्या चल रहा है? फ़ोन में कोई एक गंदा सीन आ रहा है, कोई निगेटिव न्यूज़ आ रही है, ये बम ब्लास्ट ही हो गया। अब उतनी निगेटिविटी देख के आपके अंदर स्ट्रेस आ रहा है, और ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप खाना खाओगे तो अमृत नहीं जहर बनेगा, बीमारियां करेगा। मतलब इवन अच्छे से अच्छा खाना भी अगर नेगेटिव इन्वायरमेंट में खाओगे तो वो आपके लिए नुकसान करने वाला। अभी आपने देखा है कि जब मंदिर मंदिर गुरुद्वारे में जो प्रसाद बंटता है उसमें अलग मिठास रहती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। वही चीज़ खाना हमें प्रसाद जैसा लगता है, बड़े हम रिस्पेक्ट के साथ, ग्रेस के साथ उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन वही खाना हम बाहर खा रहे होते हैं, होटल में खा रहे होते हैं, मज़ा नहीं आ रहा होता। घर का खाना हमें क्यों माँ के हाथ का अच्छा लगता है? क्योंकि उसके अंदर वो इमोशंस है, उसमें एनर्जी है। तो खाना सिर्फ खाना नहीं है, खाने के अंदर एक एक सिस्टम है जो काम कर रहा होता है। और खाना सिर्फ मुंह से नहीं खा रहे होते, खाना को आप जब देखते हैं सबसे पहले तो आप आंखों से देखते हैं, आप नाक से स्मेल लेते हैं, और जब आप अपने हाथों से खाते हैं ना तो उससे आपको फीलिंग आती है। अब वो कल्चरी और ये वो ड्रामेबाजी चल चुकी है अंग्रेज़ों वाली, इट्स ऑल नॉनसेंस, राइट। मैं अगेंस्ट में नहीं, पर मेरा ये मानना है कि हम अपने देश में, जिस देश में पैदा हुए ना, संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। संस्कृति को ना छोड़ें। तो खाने को खाते समय आप माइंडफुल ईटिंग जिसे बोलते हैं ना, एक एक निवाले को आराम से चबाएं, ठीक है, महसूस करें आप क्या खा रहे हैं, ठीक है, और इस तरह से आप खाएं। जब आप जल्दबाजी में खाते हैं तो इससे ब्लड शुगर भी बढ़ती है। साइंस ये बोलता है कि जब आप खाने को आराम से च्यू करते हैं तो उसका 70-80% डाइजेशन यहीं पहुँच चुका होता है। जब खाने को आराम से चबा के खाते हैं तो कितने फ़ायदे होते हैं? पहला, आपका डाइजेशन परफेक्ट हो जाता है। दूसरा, आपकी ब्लड शुगर बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ती, राइट। तीसरा, आपको सेटिस्फेक्शन, मतलब अगर जो 4 रोटी खाते थे, 2 रोटी में ही आपका पेट भर जाएगा। इतने सारे फ़ायदे हैं खाने के। तो खाने को इत्मीनान से, तसल्ली बख्श तरीके से खाइए, ठीक है, एंजॉय करते हुए खाइए, ठीक है। अब खाना कितना खाना है, इसकी तो पूछिए मत। क्वालिटी के साथ क्वांटिटी। हाँ, तो खाना कितना खाना है, इसके लिए मैं ये बोलता हूँ लोगों को कि भाई, अगर आपने देखा होगा अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, अगर आपने कहीं पर 1100 रुपये का लिफाफा दिया है तो उससे 2100 तो वसूल नहीं है साला। मतलब थाली में गुलाब जामुन, रसगुल्ले, अरे भाई साहब, नुकसान नहीं हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट 1100 का किया है, गरम खाया तो ठंडा हाँ, खाया, यही चलता रहता है लोगों तबाही का कारण। वो भी 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। का। घर में भी हमारे यहाँ पर जो खाने पिलाने का कल्चर है ना हिंदुस्तान में, लाड़ प्यार है। मतलब एक रोटी तो चलेगी, एक पूड़ी तो चलेगी, एक एक लड्डू मेरी तरफ से, है ना। और दामाद हो तो और लाड़ प्यार दिखाया जाता है। तो मेहरबानी करके ये लाड़ प्यार को बंद करें, राइट। ये आप शरीर से ज़्यादती कर रहे हैं, मतलब, है ना, अत्याचार कर रहे हैं, बंद करिए। एक जापान में कॉन्सेप्ट है, ओकिनावा में, जहाँ पर लोग 100 साल से जीते हैं। वहाँ पर ये बोलते हैं कि आपको जितनी भूख लगी है 80% पे फुल स्टॉप लगा दीजिए, ठीक है। हमारे यहाँ तो डकार आ भी जाती है, उसके बाद भी काम चल रहा होता है। मतलब यहाँ तक, हाँ, बाहर फेंक ना जाए सारा। क्या पागलपन बना रखा है। मतलब इसे बोलते हैं कि हपसी टाइप से कुछ भी बिल्कुल चाहिए है खाना है। मतलब पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। ये कहावत है ना बड़े बुजुर्गों की कि कहीं भी जाओ तो इतना खाओ कि ये सोच लो कि खाना पराया है, पेट तो अपना है भाई। हाँ। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, वो भी अपना है, सब खा लो जितना खा सकते हो एक बार मतलब में। ऐसा लगता है कि आज ही बर्गर पिज्ज़ा मिला, कल तो मतलब पृथ्वी पे हम रहेंगे नहीं, दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। हम एक ही बार में खाओ। प्लीज़ प्लीज़ भाई, बख्शो अपने शरीर को। 5 चीज़ें हैं, इनका नियम बना लीजिए, इनको ठीक कर लीजिए, आपकी हेल्थ नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। सर, ये 5 नियम आपने बता दिए, बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम इन्हें फॉलो करते हैं तो हम अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। एक बहुत बड़ी चीज़ अब आपसे जानना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार दूध नहीं पीना चाहिए।
अगर आप दूध पी रहे हैं तो आपकी डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकती। कितना सच है? दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए हमें? दूध आज के ज़माने की बात एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ, प्लीज़। क्योंकि जब पहले के ज़माने की हम बात कर रहे हैं ना, हम अपनी सभ्यता को जोड़ते हुए चल रहे हैं इस पॉडकास्ट में, तो कहा जाता था सोने से पहले एक गिलास दूध तो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और आज लोग मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? उसके पीछे का रीज़न समझिए। क्योंकि आज जो दूध मिल रहा है वो दूध है ही नहीं है, वो अडल्ट्रेटेड है, केमिकली है, ठीक है। और आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले जिस तरीके से दूध प्रोड्यूस किया जाता था वो पूरे मायने बदल गए, ठीक है। दूध को लेके काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, दूध पीना है नहीं पीना। तो अगर आप डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक हैं, कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज़ आपको है, तो उसके लिए मैं जो अभी बोलने जा रहा हूँ स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कोई भी चीज़ को अप्लाई करने से पहले आपकी बॉडी जो है ना आपको रिस्पॉन्स देती है। आपने देखा है कि कोई ऐसी खाने की चीज़ आपके खाने में जाती है जिससे आपको एसिडिटी होती है, पता चल जाता है ना, तो आप उसे अवॉइड कर देते हैं, आपको नहीं होती है। ठीक वैसे ही हमारे खाने में कुछ ऐसे नेगेटिव फूड होते हैं जिसमें मिल्क भी आता है, जिनको मैं इन्फ्लेमेटरी फूड बोलता हूँ। अगर जो खाना आपके शरीर को नुकसान पहुँचा रहा है उसको आप हटाना शुरू कर देंगे, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक रिपेयर होना शुरू हो जाती है। तो अब रही बात मिल्क की, तो मिल्क इन्फ्लेमेटरी है। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। अगर आपको गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, ब्लोटिंग रहती है, आप 1 से 2 हफ्ते मिल्क बंद करके देखिएगा, आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगा, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा। चाहे वो मिल्क वाली चाय क्यों ना हो भाई, मिल्क आप किसी भी चीज़ में डाल रहे किसी भी हो, फॉर्म में। किसी भी फॉर्म में आप ले रहे हैं, किसी फॉर्म मतलब रॉ मिल्क जो आप ले रहे जी। हैं वो आपको नहीं लेना, अवॉइड करना, राइट। और उसके पीछे बहुत सारा रिसर्च है। तो मिल्क को लेके एक तो पहली चीज़ की है। और आपने देखा है इस नेचर में, सृष्टि में, इंसान, हम भी एक जानवर है, एनिमल है, ठीक है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है, राइट। कभी ऐसा देखा है जंगल में, ठीक है, कि शेरनी है, वो कहीं घूमने चली गई, उनका बच्चा है, अब वो जाता है फीमेल एलिफेंट के पास, बोलता है आंटी ना मेरी मम्मी कहीं गई हुई है, तो थोड़ा सा आज मिल्क दे दो। देखा है कभी? नहीं। तो जो जानवर जिस स्पीसीज का है वो जानवर उसी का दूध पी रहा होता है। अच्छा, आपने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी होगी, जो जानवर जब पैदा होता है, गाय भैंस बछड़े को जन्म देती है तो 2-4 महीने दूध देती है, ठीक है, उसके बाद वो बंद कर देती, ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है, और इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो ज़िंदगी भर दूध पीता है, बाकी एनिमल कोई नहीं पी रहा होता, राइट। तो ये तो एक फंडामेंटल चीज़ है, ठीक है। अब मार्केटिंग के लिए क्या बुला दिया गया कि मिल्क पीने से कैल्शियम बढ़ता है, ठीक है, ये सब बकवास है। आप अपना ब्लड टेस्ट करा लेना आज, 3 महीने मिल्क मत पियो, खाने में, डाइट में प्रॉपर चीज़ें फॉलो करो, आपके ब्लड में 1% भी कैल्शियम कम नहीं होगा। ये बिजनेस का तरीका है। ऐसे ही नॉन वेज को प्रमोट करने के लिए, प्रोटीन नहीं मिलती इसलिए आप नॉन वेज खाओ, सबसे ज़्यादा राइट, उसको प्रमोट किया गया, इस चीज़ को किया गया। उसी की वजह से आज देखो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज़ कहाँ पर है? यूएसए में। हिंदुस्तान में भी कैंसर के मरीज़ बढ़ रहे हैं। कॉलन कैंसर का जो नंबर 1 कारण है वो है नॉन वेज। अब मर्जी आपकी है कि कैंसर से को पैदा करना है या एक हेल्दी लाइफ को जीना है। तो मैं यहाँ पे वेज नॉन वेज बात नहीं कर रहा, लॉजिकली साइंटिफिक बात कर रहा है। गूगल पर सर्च करिएगा किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले। सो मिल्क फॉर टाइप 2 डायबिटीज़, वेट लॉस, फैट लॉस, कोई भी हेल्थ इशू आ रहा है आपको, अवॉइड करके देखें। आपको फ़र्क समझ में आता है, इंप्रूवमेंट आता है, तो आप अवॉइड करें। अगर आपको लग रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो कंज्यूम करते रहिए। सर, मिल्क को लेकर आपने बता दिया, ये अभी तक हम देखते आ रहे थे कि लगातार दूध लोग पी रहे हैं, तो शायद अब वो समझ पाएंगे क्या है। एक मीठे को लेकर आपने बात करी थी शुरुआत में। जब आप आए थे ना, तो मैंने भी देखा, मैंने कहा चलो सर से बाद में बात करेंगे, सर को खाने देते हैं। जब आप आए तो ब्रेकफास्ट में ना अधिकतर टी कॉफ़ी यार चलती है, आपने अमरूद खाया। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो डायबिटीज़ के, वो कहते हैं कि हम फ्रूट भी नहीं खा रहे, हमारे को डॉक्टर ने तो बंदी करा दिया है कि समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। कुछ कंफ्यूजन में कि कौन सा फ्रूट हमें खाना चाहिए क्योंकि वो तो मीठा होता है। राइट राइट। इसको समझाइए आप, अगर एक डायबिटीज पेशेंट है कौन सा फ्रूट वो खा सकता है, क्योंकि वो भी तो मीठा है, और जबकि डॉक्टर तो मीठा बंद कर देते हैं तुरंत अगर डायबिटीज पेशेंट है आप तो। बहुत ही सही बात है। देखिए, मीठा जो होता है, जो शुगर है, राइट, वो मीठी है, ठीक है, पर मीठे का सोर्स क्या है वो मैटर कर रहा है। अगर रिफाइंड फॉर्म में कोई मीठा है, इंसान ने जो मीठा बनाया वो आपकी सेहत को बर्बाद करेगा, परमात्मा ने जो मीठा बनाया वो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। जैसे कि अगर आप फल लेते हैं, उसमें जो मिठास रहती है, तो उसमें रिफाइंड चीनी नहीं है, उसमें ग्लूकोज है, ठीक है, उसमें सुक्रोज है, राइट, फ्रक्टोज है, सारी चीज़ें रहती हैं, अलग अलग तरह की शुगर रहती हैं, लेकिन साथ में उसके फाइबर रहता है, विटामिन, मिनरल, एंटी, तमाम सारा न्यूट्रिशन, वो मतलब कॉम्बिनेशन में एक फुल सोर्स रहता है। तो नेचर को, कुदरत को मालूम है कि ये चीज़ इंसान के लिए या सृष्टि के लिए बेहतर है, लेकिन हमने अपना दिमाग लगाया, अपने आप को होशियार समझा, जैसे ही हमने उसे फैक्ट्री में डाल के प्रोसेस किया, गुड़ बनाया, जगरी, चीनी बनाई, रिफाइनिंग कर दी,
अब उसके अंदर ना फाइबर है, ना विटामिन है, ना मिनरल है, तो वो रिफाइंड फॉर्म में है। तो मीठी चीनी भी है, मीठा फल भी है, लेकिन दोनों का फॉर्म क्या है? अगर वो रिफाइंड फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में तो नहीं ले सकते, ओरिजिनल फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में तो ले सकते हैं। पहली चीज़ तो डायबिटिक पेशेंट को फल लेने चाहिए, अच्छे खासे लेने चाहिए, ठीक है। अब क्या कौन से फल लेने, कौन से फल नहीं लेने, तो डायबिटीज़ में एक नियम याद रखिएगा। एक शब्द होता है, इसे हम बोलते हैं ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड एक टेक्निकल टर्म होता है, जिसका मतलब ये होता है कि 100 ग्राम कोई चीज़ ली, 100 ग्राम आलू लिए या 100 ग्राम आपने चावल खाए, जो भी कंज्यूम की, उसको खाने से आपके ब्लड में कितना तेज़ी से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। तो उसके लिए एक रैंकिंग दे दी कि लो ग्लाइसेमिक लोड, मीडियम ग्लाइसेमिक लोड और हाई ग्लाइसेमिक लोड, राइट। आप चाहेंगे तो इस वीडियो के नीचे हम एक पूरी गाइड दे देंगे, जिसको डाउनलोड करके लोगों का काम बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है, एज अ गिफ्ट। तो क्या होगा कि वो ग्लाइसेमिक लोड आपको चेक करना है। तो लो ग्लाइसेमिक लोड होता है लेस देन 10, 10 से 19 होता है मीडियम, और 20 से अबव जो होता है वो हाई ग्लाइसेमिक लोड होता है। तो कोई भी खाना जिसका ग्लाइसेमिक लोड 10 से कम है, वो आप डायबिटीज़ में आराम से खा सकते हैं। तो फलों में देखा जाए, एप्पल है, राइट, अमरूद है, आपका पियर है, नाशपाती है, जामुन है, बेरीज़ हैं, चेरीज़ हैं। तो जो कम मीठे फल होते हैं उन्हें आप डायबिटीज़ में आराम से, एक फल भर के नहीं खाने, राइट, वो आप आराम से सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे आप ले सकते हैं। क्या नहीं लेना है? पाइनएप्पल है, चीकू है, पका हुआ बनाना है, जो बहुत मीठे फल होते हैं, वाटरमेलन जो गर्मियों में आते हैं, राइट, वो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि उनमें आम हो गया, बहुत ज़्यादा शुगर रहती है, ठीक है। पर उसमें भी डिपेंड करता है कि आपकी शुगर की लेवल क्या है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल्ड वे में है तो जो मीडियम ग्लाइसेमिक लोड वाले टेस्ट के लिए कभी ले सकते हैं, लेकिन आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा है, तो फिर लो ग्लाइसेमिक लोड वाले ही फल लें। अच्छा, अभी आपने गुड़ का जिक्र किया था। हाँ पुराने लोग ना, आजकल हम लोग भी हाँ कहा जाता है बेटा गुड़ खा लो, एक तो दिल्ली का पॉल्यूशन है वो भी तुम्हारा ठीक हो जाएगा और मीठे से आप बचे रहोगे। तो जो चीनी बंद कर चुके हैं ये सोचकर कि मेरे को डायबिटीज है, मैंने तो मीठा बंद कर दिया, लेकिन उसकी जगह मैं गुड़ खा लेता हूँ क्योंकि वो देसी है, हाँ गन्ने से बन रहा है उसका रस से। बिल्कुल, क्या ये भी सही है खाना? ये बहुत बड़ा डिजास्टर है, ब्लंडर है, ठीक है। आप देखिए, चाहे आप चीनी लें चाहे गुड़ लें, कलर अलग है। चीनी को और ज़्यादा रिफाइन कर दिया, गुड़ को कम आपने केमिकल डाला है, लेकिन उसके अंदर है तो ग्लूकोज ही, है ना, है तो वही चीज़, कार्ब्स है ना। आपके बॉडी में जाएंगे तो उतनी तबाही मचने वाली है, 19-20 का फ़र्क आएगा। तो अगर आप डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक हैं, किसी भी तरह का हेल्थ इशू है, गुड़, चीनी, शुगर किसी भी फॉर्म में आपको नहीं लेनी है। उसका एक हेल्दी ऑल्टरनेट है, जिसे बोलता हूँ स्टीविया, मीठी तुलसी, राइट, मीठी तुलसी होती है, जो इसका एक नेचुरल ऑल्टरनेट रहता है। वो आप खाने में, अगर आपको लगता है मिठास चाहिए, कभी क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही, तो आप ले सकते हैं, पर वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है। अच्छा, करेले का बहुत ट्रेंड चलता है। हाँ जामुन, करेला, मेथी, ये सारा खा लो डायबिटीज होगी। कोई कह देता है ना, बातचीत करते हैं आस पास में, यार शुगर कराया था ना, शुगर निकला है भाई, तू करेला खाना शुरू कर दे, जामुन खाना शुरू कर दे, कंट्रोल रहेगा। ये मिथ है? नहीं, ये मिथ तो नहीं है, लेकिन लोग गलती क्या करते हैं कि सबसे बड़ी गलती कि उन्हें लगता है कि मैंने करेला मेथी का पानी पी लिया, लेकिन रात को डिनर 10 बजे कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं है, स्ट्रेस लेवल बढ़े हुए हैं। कुल मिला के लोग चाहते हैं कि कोई शॉर्टकट या कोई फैंसी चीज़ मिल जाए जिसको खा के मैं ठीक हो जाऊँ। वो सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है, और यही एक कारण है कि हमारे पास हज़ारों लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि सर मैं पिछले 5 साल से करेले का जूस पी रहा हूँ, रोज़ मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, टाइम से दवाइयाँ भी खा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी शुगर कंट्रोल में नहीं हो रही। तो उनके लिए मेरा यही जवाब है कि आप कोई एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो, राइट, या तो आपने डाइट पे फोकस कर लिया या आपने वॉक पे, लेकिन जो एक ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच होती है, कंप्लीट सिस्टम होता है, वो आपने, मतलब आप गाड़ी को 2 पहिए पे चला रहे हो तो डिस्को करके चलेगी, प्रॉपर नहीं चलने वाली। सर, मार्केट में ना बहुत सारी चीज़ें भी ट्रेंड कर रही हैं, जैसे जैसे लोगों को समझ में आने लगा ना कि कुछ भी बेच दो, बिक जाएगा, खरीदने वाले मौजूद हैं, बहुत तो है। वही मार्केट में अब हो रहा है। जैसे अगर शुगर की हम बात कर रहे हैं तो रहता है कि 0% शुगर है, इसको आप खाइए, ठीक है ना, शुगर डायबिटिक फ्रेंडली हैं ये चीज़ें, आपकी डायबिटिक कंट्रोल रहेगी, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हम बिस्किट की अगर बात कर लें या किसी और खाने की चीज़ को बात कर लें, पैकेट फूड ऐसे आ रहे हैं, ये कितना सेफ है खाना? ये आपको बेवकूफ़ बनाने का बड़ा स्मार्ट तरीका है पब्लिक को। हाँ, आप बोलते हैं ना डाइट ओक नाम से आती है, पूरा नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, डिस्क्लेमर है, बट वो डाइट ओक जो है वो आपके शरीर को तबाह करने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। आप पेल के फार्म में तो नहीं, आई एम जस्ट ईटिंग वेरी हेल्दी फूड। कभी आपने, आज की डेट में कैंपेन भी चल रहा है, बिफोर बाइंग एनीथिंग रीड द लेबल, लेबल पढ़ोगे तो आप
आपके घर में खानदान में कोई पैदा नहीं हुआ जो उसके लेवल को समझ पाए। IANS 5407 कोड वर्ड में लिखा हुआ है। ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री ने इतना इंटेलिजेंट तरीके से गेम खेला हुआ है। ज़ीरो शुगर का मतलब क्या है, उसमें रिफाइंड चीनी नहीं डाली, लेकिन चीनी का एक घटिया सब्सटीट्यूट होता है जिसे बोलते हैं हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। आपको मालूम है हिंदुस्तान में एक नई बीमारी पैदा हो रही है जिसका नाम है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर। मतलब आपको दारू पीने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप बाजार का पैक्ड एंड प्रोसेस फूड खाओ, आपकी लिवर की वॉट लग जाएगी। मतलब ग्रेड 2 ग्रेड 3, और जो फैटी लिवर हुआ मतलब BP शुगर थायराइड ये सारी बीमारियों की जमात लेके आता है, गिफ्ट में मिलती हैं। अभी क्रिसमस आ गया ना, ऑफर चलता है 1 पे 4 फ्री। ऐसे ही फैटी लिवर मतलब बीमारियों का खजाना। तो ये होने का नंबर 1 रीज़न है जितने भी पैक्ड प्रोसेस फूड खा रहे हैं। तो लेबल पे अगर लिखा है सुंदर सुंदर नेचुरल है, कोई कलर फ्लेवर नहीं है, ये आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का सिस्टम है। आप खुद सोचिए, घर की बनी रोटी 1 दिन 2 दिन नहीं चलती, वो बिस्किट 6-6 महीने कैसे चल सकता है? उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाले गए हैं, उसके अंदर वो सिंथेटिक कलर एडिटिव डाले गए हैं। तो एक नियम बना लीजिए, ठीक है, कि जब भी खाने का मन करे, कुछ भी परचेज करने का मन करे, तो अपने आप से पूछिए ये गॉड मेड है या मैन मेड है। गॉड मेड है, भगवान की फैक्ट्री से आया है तो बिंदास खा लो, और इंसान की फैक्ट्री में बना है हाथ जोड़ दो। क्योंकि हमने अपनी कब्र खुद से खोदी है, सच बता रहा हूँ। अगर हमने हाथ नहीं जोड़े तो दूसरा हाथ जोड़े खड़े हो जाएंगे हमारे ऊपर। वो तैयारी में बैठे हैं। हम ध्यान ही नहीं दे रहे इन सब चीज़ों को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जब वो खाने की चीज़ों की हमने बात कर ली, लोगों को हमने समझा दिया क्या करना है क्या नहीं, अब एक चीज़ और ऐड ऑन मैं इसमें अब जोड़ता हूँ। दवाइयाँ दी जाती हैं भर भर कर, डायबिटीज़ हो, चलिए ये वाली दवाइयाँ खानी शुरू कर दीजिए। सुबह उठ के सोने से पहले दिन में एक अच्छा खासा क्वांटिटी में दवाई इंसान भर भर के खा रहा है। डॉक्टर को भी पता है ज़्यादा दवाई देंगे तो साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन वो पर्चा भर देते हैं पूरा। ये सब क्या चल रहा है? जब डॉक्टर्स को पता है दवाइयाँ ज़्यादा नहीं देनी, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आमिर भाई, ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल स्कैम है। हाँ, ये सबसे बड़ा, मतलब आज तक के जितने भी स्कैम सुने उन सब स्कैम का बाप है। 3 इंडस्ट्री जो है ना वो लगातार मिल के काम कर रही हैं, राइट। पहली है फास्ट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। आपने देखा होगा पिछले 20-30-40 सालों में एक ट्रेंड, जिस स्पीड से पैक्ड फूड प्रोसेस फूड आसपास जो फास्ट फूड की चेन खुल रही हैं, उस स्पीड से पूरी दुनिया में वर्ल्ड में BP शुगर हार्ट अटैक कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। तो पहले पब्लिक को ऐसा अनहेल्दी खाना परोसो। बच्चों के स्कूल में, कभी हॉस्पिटल में देखें आपने फ्रूट वेजिटेबल का काउंटर लगाओ, उसमें बर्गर पिज़्ज़ा मोमोज समोसे। कैंटीन में, हॉस्पिटल कैंटीन में कभी आप वार्ड में जाना और चेक करना कि जब सुबह मरीज का ऑपरेशन होता है अगले दिन क्या देते हैं पता है? उसको चाय और मेरी बिस्किट दिया जाता है। मतलब उसका शरीर की तुम बर्बाद करने लगे हुए हो। तो पहली है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो पहले लोगों को बीमार करती है। फिर आती है दूसरी सो कॉल्ड हेल्थ केयर, उसका नाम हेल्थ केयर नहीं, उसका नाम होना चाहिए सिक केयर, मरीजों की केयर करने वाली इंडस्ट्री। तो आप देख रहे हैं आपके दिल्ली NCR में, पूरे हिंदुस्तान में कितनी तेज़ी से 4 स्टार 5 स्टार हॉस्पिटल्स की चेन खुल रही है, राइट। ये कॉरपोरेट सेक्टर है। और फिर जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो बेहतरीन आपको दवाइयाँ दी जाती हैं। तो 3 इंडस्ट्री आपस में मिल के काम कर रही हैं, और ये चाहती हैं, ये पता क्या चाहती हैं? ये नहीं चाहती आमिर भाई आप हेल्दी रहें, आप हैप्पी रहें। ये चाहती हैं कि आपने जो पैसा कमाया है ये पैसा उनको देते रहें। मतलब उनका एक ही मानना है कि मर्ज भी जिंदा रहे, मरीज भी जिंदा रहे, और बीच में हमारा धंधा चलता है, हमारा धंधा चलता है। बिल्कुल राइट। तो ये एक ट्रैप है जिसे मैं बोलता हूँ 3D ट्रैप। 3D ट्रैप है। पहला D होता है डिजीज़। जैसे ही पता चला डिजीज़ हुई तो आप जाते हैं डायग्नोसिस के लिए, टेस्ट करा दें, और जैसे ही डायग्नोसिस होती है तो उसके बाद आपको दे दिए जाते हैं ड्रग्स। इसी चक्री पीसिंग में आप लगे हुए हो, ट्रैप में फंसे हुए हो। अब इसमें फंसने का कारण 2 हैं। पहला तो जो पेशेंट है वो खुद ही। अच्छा, आज की दुनिया में जितने भी पेशेंट हैं वो पेशेंट पता क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर पेशेंस की कमी है। इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए लोगों को। तो उनको गोली 4 गोली खाना मंजूर है, भले उससे किडनी फेल हो जाए, लेकिन सुबह घूमने के लिए टाइम नहीं है, टाइम पर सोने के लिए टाइम नहीं है। तो जो आलसी नेचर है हमारा जो कैजुअल अप्रोच है, उसकी वजह से परेशान है। दूसरा, जो करंट सिस्टम है, जो मेडिकल सिस्टम है ना, इसमें जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, अभी भी आपने देखा होगा कि जब आप किसी मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको जो एजुकेशन दी जा रही है वो ये एजुकेशन दी जा रही है कि भाई आपके पेट में दर्द है तो पेट दर्द की गोली, सिर दर्द है तो सिर की गोली, जुकाम है, मतलब आपके बॉडी में जितने सिम्टम्स हैं उनकी गोलियां। मतलब रूट कॉज पे काम नहीं करना, ये नहीं पूछना कि ये पेट दर्द क्यों हुआ, क्या गड़बड़ हुई, क्यों, रूट कॉज पे नहीं जाना, सिर्फ सिम्टम देख के सिम्टम को मैनेज कर रहे हैं। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि लाखों करोड़ों लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं ये दवाइयाँ डंप करते करते।
क्योंकि लॉन्ग टर्म में दवाइयाँ आपके शरीर को नुकसान पहुँचाती हैं। मतलब मैंने खुद देखा है। स्टॉक आ जाते हैं लोगों को। यस यस बिल्कुल। दवाई का काम क्या है? दवाई का मैं बोलता हूँ मेडिसिन सिर्फ आपको एंटरटेन कर रही है, आपकी रीडिंग को मैनेज कर रही है। कभी आपने देखा कि एक पेशेंट की दवाई शुरू हुई, इतने साल हो गए, पहले 200 mg की टैबलेट, फिर 500, फिर 1000, फिर 2000, एक गोलियाँ बढ़ते हैं। मतलब मैंने लोग देखे हैं जो दवाइयों को खाने की तरह खा रहे हैं। अगर वो खाने को दवाई की तरह खाए होते तो आज दवाइयों को खाने की तरह खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन हिपोक्रेट्स खुद बोलते हैं फूड एज ए मेडिसिन। जो मैंने 5 चीज़ें बताई, वो अगर इस 5 चीज़ों को फॉलो करते हैं खाने में तो आपका भोजन मेडिसिन बन जाता है, लेकिन हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमें तो सिर्फ इसीलिए दवाइयाँ सब खानी नहीं है, बढ़ ना ही डॉक्टर्स उस पर ध्यान दे पा रहे हैं। उनका तो सिलेबस ही उल्टा पढ़ाया हुआ है। उनको सिलेबस ही बताया गया कि ये सिम्टम है, दवाइयाँ ज़्यादा कर दो। बस 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 बस। तो गलती उनकी भी नहीं है। मतलब ऐसा है कि अगर हम एक बच्चे को स्कूल में दाखिला देते हैं और उसको आप चाइनीज़ पढ़ा रहे हैं और उससे उम्मीद करें कि भाई तू हिंदी में बात कर, तो कर पाएगा क्या? नहीं पढ़ पाए। तो उनको पढ़ाई अलग तरीके से करी जा रही है। अब जो सिलेबस उनका है वो सिलेबस कौन डिसाइड कर रहा है मालूम है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मैं 10 साल फार्मा में रहा हूँ, मुझे मालूम है कि कैसे ये सिस्टम काम करता है। वो जब MBBS करने जाते हैं ना, तब से फार्मा कंपनी उनको स्पॉन्सर करना शुरू कर देती हैं कि आपको ये वाली कंपनी ने ये प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है और ये खुला खेल है, राइट? हाँ बिल्कुल। तो उनको वहाँ से दिमाग में डालना शुरू कर दे जाते हैं कि ये वाली कंपनी ने आपको स्पॉन्सरशिप दी है, ये मीटिंग की, ये प्रमोशन की, तो फिर वो उन्हीं कंपनी के ब्रांड लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे ये हमने कड़वा सच है। कहना नहीं चाहिए पॉडकास्ट के बीच में, जब आपने जिक्र किया तो मुझे एकदम सडनली याद आया, हमने कोविड के टाइम पे देखा था, एक टैबलेट का नाम नहीं लेंगे, हाँ बिल्कुल लगातार नहीं। डॉक्टर्स ने वो टैबलेट लिखना शुरू किए थे, स्कैम हुआ था बहुत बड़ा उसके कंपनी पीछे कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कि सिर्फ यही टैबलेट दी जाएगी, मार्केट में और कुछ नहीं चल रहा बस था। बस बस बस। तो आप देखें। सर जैसे हम जानते हैं जब किसी डायबिटिक पेशेंट को बीमारियां आती हैं तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम भी आती है, बीपी शुगर उसको हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम जो मेजर मेजर प्रॉब्लम सबको पता है। एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में और पूछना चाहूँगा, सेक्सुअल प्रॉब्लम। कहा जाता है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो सेक्सुअल प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, क्या ये सच है? हो सकती नहीं, हो ही जाती है। अच्छा 90% लोगों को, 99% लोगों को हो ही जाती है। जी। आपकी परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी खत्म होना शुरू हो जाती है। उसका कारण समझिए। डायबिटीज़ में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है? डायबिटीज़ में एक इंसान के ब्लड में, भले वो गोलियां ले रहा है, मतलब सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक तो डायबिटिक पेशेंट यही करता है कि उसे लगता है मैंने गोली खा ली अब मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबूजी आप अपने शरीर के साथ ना खिलवाड़ कर रहे हो। गोली ने ग्लूकोमीटर पर रीडिंग कम की है, लेकिन एक्चुअल में आपकी बॉडी में वो शुगर है जो आपके ऑर्गन्स को डैमेज करती है। तो जब किसी डायबिटिक पेशेंट में लगातार लंबे समय तक ब्लड के शुगर के लेवल बढ़े रहते हैं, तो हमारी जो खून की नलियाँ हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम है, राइट? तो बड़ी खून की नलियाँ होती हैं और एक बारीक महीन, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोवेस्कुलर एंड मैक्रोवेस्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अंदर ये शुगर क्या करती है, ये पूरी अंदर की लेयर को डैमेज कर, तबाह कर देती है। जैसे अगर बाहर की रोड है, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, अगर ये रोड उखड़ जाएंगी, ठीक है, इनके ऊपर क्लीननेस नहीं रहेगी, तो ट्रैफिक फास्ट जाएगा, स्लो जाएगा? स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाएगा। तो अब जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलनी चाहिए, तो रोड तो पूरी ख़राब हो चुकी है, तो जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही होती, राइट, तो प्रॉपर जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा होता, तो वो वीकनेस, टायर्डनेस और ये तमाम सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो डायबिटीज़ ना सिर्फ आपके एनर्जी लेवल को काम कर रही है, आपकी पर्सनल लाइफ चौपट कर दी, प्रोफेशनल लाइफ चौपट कर दी, आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो दवाइयाँ इलाज में देने वाले हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रिवर्सल करने में बहुत कम पैसा लगता है, ट्रीटमेंट में किडनी फेल हो गई डायलिसिस पे जाएंगे, हार्ट अटैक में एंजियोप्लास्टी 50 लाख रुपए लग जाते हैं, लेकिन रिवर्सल बहुत आसान है। बीमारियों को हम दावत ही तो देने लगा था। दावत दे रहे हैं। तो हमारे प्रोग्राम में, वर्कशॉप में जो लोग आते हैं उनको हम यही नेचुरल सिस्टम बताते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि करंट जो सिस्टम काम कर रहा होता है, जिसे हम हेल्थ केयर सिस्टम बोलते हैं, वहाँ पर क्या होता है, एक पेशेंट होता है, वो चेकअप कराता है, उसको दवाई लिख दी जाती है, उसे बोला जाता है भाई देखो खान पान में ध्यान रखना, कल से सुबह घूमने फिरने जा, इतना ही बोला जाता है। प्रॉब्लम कहाँ पर है कि आपको बोल तो दिया, लेकिन क्या आपने अपने लाइफस्टाइल में चेंज किया? क्या उस पेशेंट को जो हमने आज ये एजुकेशन दी, क्या उसको एजुकेट किया गया? तो बाहर की दुनिया में पेशेंट एजुकेशन नहीं है, राइट। दूसरी, कोई ट्रैकिंग नहीं है कि भाई आपने अपनी लाइफस्टाइल में खान पान में बदलाव किया, राइट। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ट्रैकिंग नहीं है, कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से एक इंसान अकेले जूझता रहता है। लेकिन हमने जो सिस्टम डेवलप किया है, डायबिटीज़ वॉरियर सिस्टम, फेल प्रूफ सिस्टम है, साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड सिस्टम है। इस सिस्टम की खूबसूरती क्या है कि जब कोई व्यक्ति डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम ज्वाइन करता है, तो वहाँ पर पहले तो उसे एजुकेशन दी जाती है, फिर उसके रूट कॉज को एनालाइज किया जाता है, फिर आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपके लिए पर्सनलाइज कस्टमाइज सोल्यूशन डिजाइन किया जाता है।
और फिर एक डेडिकेटेड कोच दिया जाता है जो सुबह शाम आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है कि भाई फोटो डालो, तुमने सुबह से शाम तक क्या किया, कितने स्टेप चले। तो वो अकाउंटेबिलिटी है। साथ में एक साथ के लोग रहते हैं, कई सारे लोग रहते हैं, ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो जब वो व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी पोस्ट डालते हैं तो लेट्स एग्जाम्पल, कुछ लोग होते हैं एक्टिव, कुछ लोग होते हैं शांत वाले, चुपचाप डले हुए। लेकिन जब वो देखते हैं कि 4 दिन के अंदर इसकी शुगर में 20 पॉइंट कम हो गए, किसी का 30 पॉइंट कम हो गया, किसी का 1 किलो कम हो गया, तब उनके अंदर एक्साइटमेंट आता है। तो डायबिटीज़ का रिवर्सल जो है ना, इसके लिए एक टीम चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, डाइटिशियन चाहिए, फिटनेस कोच चाहिए और एक कम्युनिटी चाहिए। अगर इस तरह का एक कंप्लीट सिस्टम मिलता है तो आप बड़े आसानी से घर बैठ के डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं बिना कॉम्प्लिकेटेड डाइट के, बिना जिम जाए। सर एक चीज़ और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, मार्केट में ना बहुत सारे हम एडवर्टीजिंग ऐसे भी देख रहे हैं जो ट्रेंड करते हैं कि ऑनलाइन डायबिटीज़ क्योर इन 30 डेज, 15 डेज, 20 डेज। ये स्कैम है या ये सच है? 100% स्कैम और आपको बेवकूफ़ बनाने की बड़ी साजिश है। कोई भी ऐसी चीज़ जो क्लेम की जा रही है, राइट, और जो रियलिस्टिक क्लेम नहीं है। डायबिटीज़ में हम क्योर वर्ड यूज़ नहीं करते, डायबिटीज़ के लिए सही वर्ड है रिवर्सल। अब इसके लिए भी गाइडलाइंस हैं। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन जो एक मेडिकल अथॉरिटी है, उनके हिसाब से डायबिटीज़ रिवर्सल का मतलब है कि आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेस देन 100 है, आपकी HbA1c लेस देन 6.5 आ रहा है, ठीक है, 6.4 6.5 से कम आ रहा है, और आपकी दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं, मतलब 6 महीने से ज़्यादा हो गए बिना दवाइयों की, अगर आपकी शुगर की रेंज नॉर्मल आ रही है तो आप रिवर्सल बोल सकते हैं। तो जो 15 दिन और 1 महीने के अंदर बोल रहे हैं वो डायबिटीज़ क्योर नहीं है, वो रिवर्सल नहीं है, वो है कंट्रोल। मतलब आपकी शुगर की रीडिंग कम होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन रिवर्सल नहीं हुआ अभी। रिवर्सल के लिए 6 महीने से साल भर का समय लगेगा। भाई जब बीमारी डेवलप होने में 15 साल लगे तो ठीक होने में 6 महीने साल भर तो देना पड़ेगा, और पेशेंस रखना पड़ेगा एक पेशेंट को। हाँ, अगर आप पेशेंट कैटेगरी से निकलना चाहते हैं तो पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा। सर एक आखिरी सवाल कह देता हूँ मैं इसको, जी, जो लोग इंसुलिन पर हैं, क्योंकि हाँ, इंसुलिन एक सहारा होता है एक पेशेंट के लिए, डायबिटीज़ वाले के लिए। तो इंसुलिन ले रहे हैं तो ठीक है, हम चल पा रहे हैं। जो लंबे समय से इंसुलिन ले रहा है उसकी डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे पास आते हैं जो 10-10 साल से, 15-15 साल से इंसुलिन ले रहे होते हैं। 1 महीने में, 2 महीने में उनकी इंसुलिन छूट जाती है। तो बिल्कुल मत घबराइए अगर आप 5-10-15 साल से इंसुलिन पे चल रहे हैं, आपका HbA1c 5, 10, 11 भी चल रहा है, आप 2-2, 5-5 गोलियां ले रहे हैं, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपके शरीर के अंदर परमात्मा ने ताकत दे रखी है। आपको सिर्फ एक राइट एजुकेशन की और एक राइट कोच की, एक टीम की ज़रूरत है जो आपको बड़े प्यार से, आपको समझते हुए हैंड होल्ड करके गाइड कर सके, जो हम लोगों को दे पा रहे हैं। तो अनूप गुप्ता सर की टीम और सर यही काम तो लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल। सर लोग गोल्डन रेमेडीज बताते हैं या गोल्डन मैसेज देते हैं, या गोल्डन के नाम पे सब चल रहा है? मेरे को गोल्डन के बारे में नहीं पूछा, मुझे डायमंड एक ऐसा मैसेज चाहिए जो व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं जो परेशान है डायबिटीज को लेकर, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैंने जो 5 चीज़ें बताई हैं, राइट, अगर आप एक, ना सिर्फ डायबिटीज़, आप डायबिटीज़, BP, शुगर अगर आपके परिवार में है, आप प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है, रिवर्स करना है, ये 5 ही चीज़ें हैं। रोज़ फिजिकल एक्टिविटी के लिए समय निकालिए, ज़रूरी नहीं 1 घंटे, शुरुआत करिए 5-10 मिनट पे, ज़रूरी नहीं 5 बजे, दिन में जब भी आपको मौका मिले करिएगा, राइट। आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने का सबसे आसान तरीका है गहरी लंबी सांस लें। जहाँ पर भी आप टेबल पे बैठे हैं, अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगाएं, 10 बजा, 2 मिनट का पॉज लें और गहरी लंबी सांस लें। इसके लिए आपको हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट, और कोई योगा प्राणायाम, मतलब ये सबसे पावरफुल ईजी टेक्निक है। सोने का सिस्टम जो बताया, स्लीप रिचुअल, GNA अप्लाई करें तो स्लीप क्वालिटी आपकी अच्छी होगी। गट हेल्थ के लिए आपके डाइट में मैंने सलाद बताया, राइट, आपकी जो खाने की प्लेट है, राइट, उसको 50% में डिवाइड करें, आधा हिस्सा आपका सलाद होना चाहिए, हरी सब्जियां होना चाहिए, बाकी का दाल चावल रोटी आप लें तो आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होगी। और आपके डाइट एंड न्यूट्रिशन में LPWW जो फ्रेमवर्क बताया, ये 5 ही चीज़ें हैं, 5 पिलर्स हैं, इनको अगर आप फॉलो करेंगे, यकीन मानिए आपकी सेहत बहुत अच्छी होने वाली है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट में जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उनमें से आप काफ़ी चीज़ों को अप्लाई भी करेंगे और आपकी हेल्थ में आप ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल, 5 डायमंड्स जो रूल बताएं फॉलो कर लीजिए। सर रैपिड फायर लेते हैं, यस और नो वाला, कट टू कट, ताकि लोगों को इंटरेस्ट आ जाए जाते जाते भी। तो शुरुआत कर लेते हैं, डायबिटीज परमानेंटली क्योर हो सकती है, यस और नो? रिवर्सल हो सकती है, यस। मीठा कंप्लीटली छोड़ देना जरूरी है, यस और नो? नहीं, मीठे की जगह आप फ्रूट्स ले सकते हैं। जेनेटिक डायबिटीज रिवर्स हो सकती है? डायबिटीज़ जेनेटिक होती नहीं है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, मिस्टेक है, मिथ है। डायबिटीज़ में 5% जेनेटिक है, 95% लाइफस्टाइल है। डायबिटीज रिवर्सल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डाइट, एक्सरसाइज या स्लीप?
ये सभी चीज़ें बराबर ज़रूरी है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ ज़रूरी है। फ्रूट्स डायबिटीज में सेफ है, यस और नो? 100% सेफ है लो ग्लाइसेमिक वाले। राइस डायबिटीज के लिए पॉइजन है, यस और नो? वाइट राइस नुकसान करता है, ब्राउन राइस में कन्वर्ट करें, चावल के पहले भर प्लेट सलाद खा लें तो आराम से बिंदास खा सकते हैं। रोटी कितना सेफ है एक डायबिटीज पेशेंट के लिए? बहुत नुकसान करती है रोटी, जो गेहूं की रोटी है उसे रिप्लेस करें मिलेट से, तो से करें। प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंसुलिन लेने वाले पेशेंट्स का रिवर्सल पॉसिबल है, कितना परसेंट? 90% ज़्यादा केसेस में रिवर्सल पॉसिबल है, अगर आपका किडनी या बहुत क्रिटिकल कंडीशन नहीं है। स्ट्रेस इंस्टेंटली शुगर बढ़ाता है, ट्रू और फॉल्स? 100% ट्रू। रिवर्सल का गोल्डन रूल, वन वर्ड? वर्क ऑन योर लाइफ स्टाइल। पैसा, जॉब या रिलेशनशिप स्ट्रेस, कौन सा ज़्यादा डेंजरस है हमारी डायबिटीज़ जिससे बढ़ती है? स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न, राइट। अब स्ट्रेस आपका कोई भी रीज़न हो सकता है, हाँ, किसी भी तरह का होगा, चाहे वो पैसे की वजह से, चाहे रिश्तों की वजह से, रीज़न कोई भी हो सकता है, पर स्ट्रेस इटसेल्फ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न, और इस पर काम करना, सीखना इस पर बेहद ज़रूरी है। तो मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा आपने छोड़ा या हमने छोड़ा इस पॉडकास्ट में। अगर कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता है कि हमने नहीं पूछा, कमेंट करिए, जवाब मिलेगा अनूप सर की तरफ से, क्योंकि ये पॉडकास्ट नहीं है, ये आपकी लाइफ को बदल देगा, आपकी लाइफ चेंजिंग पॉडकास्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स बताए गए, मिथ तोड़े गए हैं डायबिटीज़ को लेकर, और सर का पॉडकास्ट तो लगातार यही सारे मिथ तोड़ता आ रहा। थैंक्स फॉर कमिंग सर, बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करने में, और जो हम चाहते थे वो मैसेज इस पॉडकास्ट में ज़रूर निकल कर आया है। थैंक यू सो मच आमिर भाई फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन दिस अमेजिंग पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।